वेलकम करते हैं हमारे भाई अब्दुल भाई को स्ट्रीम में। अब्दुल भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है हमारी स्ट्रीम में। शुक्रिया साहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ कैसे रही हैं है? आप? जी जी, आ रही है। जी, आवाज आ रही है ना मेरी? जी अब्दुल भाई, आपकी आवाज आ रही है। कैसे हैं आप? जी, बहुत बेहतर हो। आप कैसे हैं? जी जी, मैं भी ठीक हूँ। तो अब्दुल भाई, जी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आप पहले क्या थे और कैसी जिंदगी जा रही थी, फिर ये अचानक आपने इस्लाम कब कबूल किया और क्यों किया, और उसके बाद फिर मैं आहिस्ते आहिस्ते आपसे सवाल जो है वो पूछता रहूंगा। पहले आप क्या थे ये बताइएगा। जी, पहले तो मैं महाराष्ट्र फैमिली से बिलोंग करता हूँ हम्म। और मेरा नाम नितिन है था पहले। अच्छा, आपको ओरिजिनल अपना कुछ भी चीज जो है नहीं बताना है, ठीक है? जी जी आप जी अलग नाम अपना बता सकते हैं। जी जी। जी। हाँ। हाँ, तो मैं होटल इंडस्ट्री में जॉब करने वाला बंदा था और मैं हम्म। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी मेरी। मैं काफ़ी स्ट्रगल करता आया हूँ क्योंकि मेरे मॉम और डैड काफ़ी मेरे कम एज में एक्सपायर हो गए। हम्म। तो उसके बाद में फिर मैं स्ट्रगल करते-करते मैं इस लेवल तक पहुँच गया कि मैं एक रेस्टोरेंट का मैनेजर बन गया। अच्छा अच्छा, आपने क्योंकि मेरे हेडफोन अंदर लगाया है क्या अब्दुल भाई? जी नहीं, हेडफ़ोन नहीं लगाया मैंने। अब आ रही हेडफोन है नहीं आवाज़? लगाया ना? नहीं, आवाज नहीं। क्लियर आ रही है। थोड़ा बैकग्राउंड में शोर शराबा, मतलब थोड़ा सा, लेकिन तो ठीक मैं है, हम सुनेंगे सुनेंगे, चलेगा। बताइए आप। हाँ, हाँ, तो आप तो मैं एक मैनेजर बन गए स्ट्रगल करके। हाँ, आपके माँ बाप जो है वो कम एज में ही उनका देहांत हो गया था। जी। बट लेकिन मेरे अंदर एक पहले से एक चीज़ है साहिल भाई कि जी। मैं इंसानियत को फ़ॉलो करते आया हूँ। हम्म। तो इसी इसी की वजह से मैं जहाँ पर भी मैंने जॉब किया तो वहाँ पे लोगों ने मुझे बहुत सारी मोहब्बतें दी। कि देखते हम्म। थे कि बंदा जॉब कर रहा है लेकिन दूसरों की हेल्प के लिए अपनी जेब का पैसा डाल के लोगों को हेल्प कर रहा है। भले कोई हम्म। उसके पास कोई माँगने भी आया तो उसको खाना खिला रहा है। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं बता रहा हूँ, एक मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि मैंने वो दिन निकाले थे कि एक-एक जी। निवाले के लिए मैं तरसा हूँ। हम्म। तो मैं बोला कि भूख क्या होती है मैं जानता हूँ और सबसे पहले मेरे लिए आज भी ये इम्पोर्टेंट है कि इंसानियत, सबसे पहले हम्म। इंसानियत है और उसके बाद ये जात धर्म जो आज चल रहा है मुझे तो इससे एकदम घिन आती है। हम्म। तो मैं ऐसा मतलब एक गरीब कोई आवे तो उसकी मदद कर देना और मैं जिनको फॉलो करता था, मैं उनके मतलब जिनको मैं फॉलो करता था जिस मतलब उनको आइडल मानता था उनके बारे में बोल सकता हूँ मैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हाँ, मैं साईं बाबा को आइडल मानता था हम्म। और मैं उनको काफ़ी फ़ॉलो करता था, मैं उनकी ज़िंदगी पढ़ता था, उनकी किताब हम्म। थी तो वो मैं किताब पढ़ता था कि वो उन्होंने कैसे दुनिया में आके लोगों की मदद की, लोगों को अच्छाई का रास्ता बताया और लोगों की ज़्यादा करके मदद की, उनके पास रहता भी नहीं था, तो कैसे भी करके वो मदद करते थे, भूखे को खाना खिलाते थे, मदद करते थे। तो हम्म। ये सारी चीज़ें तो मैं बोला ये बहुत बेहतरीन ज़िंदगी है, इंसानियत, सिर्फ़ इंसानियत, लोगों के लिए करना है। हम्म। तो मैं साल में 2 मर्तबा शिरडी पैदल चल के जाता था। हाँ। हाँ, तो ये सारी चल रहा था। फिर करंटली मैं जिस रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा था, उस रेस्टोरेंट का एक नया होटल रेस्टोरेंट आउटलेट ओपन हो रहा था किसी हम्म। जगह पे, उस जगह का नाम मैं नहीं बताऊँगा। हाँ। जगह पे तो वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप वहाँ पे जॉइन करो, आप वहाँ पे आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हो सही से। हम्म। तो मैं बोला सर ओके कोई बात नहीं, तो फिर उसी जगह पे मैनेज करने गया। तो मैं जहाँ पे शुरुआत से रहा हूँ जिस माहौल में, तो वहाँ पे मुसलमान भाई बहुत सारे मेरे दोस्त रह चुके हैं। हम्म। तो उनसे बातचीत करना, उनकी लैंग्वेज जो रहती है, क्या भाई, कैसे भाई, खैरियत है ना, सब ऐसे सब, तो मैं उनसे थोड़ा अटैच था। तो उस वक़्त दरगाह में आना-जाना उन लोग के एक साथ में। मिनट अब्दुल भाई, एक मिनट देना मुझे। अच्छा जी, भाई, लोग जितने लोग टेस्ट टेस्ट कर रहे हैं भाई, मैं वीडियो कॉल पे बात कर चुका हूँ भाई से, तो मैं जानता हूँ कि भाई जो है वो मोमिनी है। और यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं, आई एम रियली अशेम्ड ऑफ फ्यू पीपल जो कमेंट कर रहे हैं। तो मॉडरेटर हजरात, जो भी कुछ भी अगर गेस्ट के बारे में कुछ भी फालतू बात करे, उसको टाइम आउट दो, और फिर से करे तो उसको सीधा जो है ना ब्लॉक मारो, सीधा ब्लॉक मारो। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो है ना इतने बड़े छूतिए हैं
कि भाई कोई आके अपनी बात रख रहा है तो उसमें गांड में उंगली करना जरूरी होता है उनके। ये नहीं कि सुने कि भाई किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग की जाती है, क्या क्या देखता है, किस जिंदगी से गुजरता है। घर पे बैठ के बस आप अपनी जगह पे हो, आपका सब अच्छा चल रहा है तो आपको लगता है कि सारी दुनिया के लोगों का मामला जो है, जिंदगी एकदम मस्त चल रही है। ऐसा नहीं होता भाई। वेल, रियलिटी में आओ जरा। हर चीज, हर किसी की जिंदगी जो है वो एकदम आसान नहीं होती है। जी साहिल सॉरी भाई यार अब्दुल भाई। हाँ, फिर क्या जी, हुआ? कोई टेस्ट है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप कहे तो मैं अलंदू शरीफ पढ़ दूं, जो मुझे नहीं, वो सूरह आती बाद है वो में, सूरह पढ़ दूं। मैं आपसे पूछूंगा, हालांकि जरूरत नहीं है, मैंने आपको देखा हुआ है। तो जी जी। आप बताइए फिर क्या हुआ? वो स्टोर ओपन हुआ और आपके दोस्त लोग भी हाँ, मुस्लिम थे? तो लाइफ काफी अच्छी खासी चली। मैं साल में 2 मरतबा पैदल सीढ़ी चल के जाता था। मतलब मैं जहाँ पे काम करता था ना, जिनके हम्म। पास मैं जॉब पे था, वो खुद एक शाही भक्त थे। हम्म। तो वो भी पैदल चल के जाते थे। तो उनको मैंने फॉलो किया कि बोला कि नहीं, ये उनकी भी स्ट्रेटजी वैसे ही थी कि मतलब पहले इंसानियत, लोगों को मदद करना, इंसानियत हम्म। के काम आना, लोगों को हेल्प करना। तो उनका नेचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने देखा कि भाई, उन्होंने मुझे बोला कि आप इनकी ग्रंथ पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा कि ज़िंदगी कैसे बितानी चाहिए। तो मुझे अच्छा हम्म। लगा, मैं फॉलो कर रहा था। फॉलो करते-करते फिर मैं स्टोर ओपन हुआ, वो आउटलेट नया ओपन हुआ, वहाँ पे मैं मैनेजर की पोस्ट पे मेरे को रखा गया। मैं मैनेजर की पोस्ट में गया वहाँ पर। सब बेहतरीन चल रहा था। तो वहाँ पे एक जो बंदा था, वो कस्टमर था हमारा, वो हम्म। जिम में फिटनेस ट्रेनर था। हाँ। वो बंदा, मुझे आइडिया नहीं था, बट मुझे बाद में पता चला कि वो तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो वो मुझसे एटलीस्ट वो जब भी फ़ोन करता था, फ़ोन पे ही ऑर्डर करता था और पार्सल ही मँगाता था। तो एक दिन दोपहर के वक़्त वो खाना खाने खुद आया। ये करो हाँ। खाना खाने आया तो फिर उसने मुझे पूछा कि भाई नितिन भाई कहाँ पर है? हम्म। तो वेटर को पूछा, तो बोलते सर जो सामने चेयर पे बैठे वही सर है। हम्म। तो उन्होंने बोला कि उनको बोलो कि मैं आया हूँ, मेरे को उनसे मिलना है। तो ओके। वो आए, उन्होंने मैसेज दिया, वो बंदा आके जो हमारा वेटर था, तो वो आके मुझे बोला कि सर आपसे वो मिलना चाहते हैं 3 नंबर टेबल जो कस्टमर बैठा हुआ है। तो मैं गया, मतलब सर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? बोला नहीं, आप बैठो ना यहाँ पे। तो फिर उसने अपना नाम बताया, बोला मैं आपसे फ़ोन पे ऑर्डर करता हूँ। उसके फ़ोन के ऊपर उसकी मेरी दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी। हम्म। तो मुझे बोला कि, बोलते फिर माशाल्लाह आप बात तो बहुत अच्छी करते हो, ऐसा लगता है कि आपकी मुझसे बात ऐसा लगती है आप मुसलमान ही हो। बोला नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, हाँ मेरी फ्रेंड सर्कल सारे मुसलमान हैं और मेरे हम्म। दिल में मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं है। मेरे सारे फ्रेंड आधे से ज़्यादा मुसलमान थे। हम्म। तो तो फिर आपको दिल में मुसलमानों के बारे में मोहब्बत है, इस्लाम के बारे में क्या? मैं बोला इतना कुछ खास जानता नहीं, लेकिन अच्छे लोग हैं भाई, मेरे इर्द-गिर्द भी सारे मुसलमान ही हैं, तो हम्म। कोई मसला नहीं है ऐसा, ठीक है, चल रहा है बस। तो उसने मुझे किसी शख्स के बारे में बताया, हाँ। जो यहाँ के स्कॉलर नहीं है, बाहर के पाकिस्तान के स्कॉलर है। हम्म। क्या तो नाम है उनका? उनका नाम है मौलाना तारिक जमील। अच्छा, तारिक जमील साहब के बारे में बताया। ओके। जी, मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में बताया। तो मैं बोला कि आप ज़रा इनके बारे, बोला आप प्रवचन सुनते हैं, आपके मतलब भगवानों का ऐसा-ऐसा? मैं बोला हाँ, मैं जाते रहता हूँ यहाँ, वो सुनते रहता हूँ। बोला ये हमारे इस्लामिक प्रवचन करते हैं, इनके बारे में सोचो कि आपको मालूम पड़ेगा कि, मतलब मैंने इतने डिस्कस किया कि मैं उसको बोला कि भाई मैं इंसानियत को मानकर चलता हूँ, मैं इंसानियत को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है हम्म। कि लोगों की मदद करो और हर एक को एक जैसा समझो, इसके अंदर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो हम्म। बोला आप इन इनका लेक्चर सुनो, आप थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैं उस वक़्त होटल पे लैपटॉप था, तो मैंने वहाँ पे सर्च किया गूगल पे, तो बहुत सारे बयानात आए। तो मैंने उस दिन कुछ सोचा नहीं, फिर उसने मुझे व्हाट्सएप पे रात को 2-3 क्लिप मुझे भेजी, हाँ। मौलाना तारिक जमील साहब की। हाँ। तो मैं घर में, तब मैं मेरी सिस्टर के यहाँ पे रहता था, क्योंकि मैं बैचलर था और मेरी सिस्टर यहाँ पर थी, तो मैं उनके साथ में ही रहता था। तो मेरी शादी नहीं हाँ। हुई थी। ओके। तो मैं रात में घर पे गया, तो मैं बोला यार चलो बंदे ने भेजा, देखता तो सही क्या है करके। तो वो शिर्क क्या होता है और किस तरह से, मतलब सिर्फ तुम कितने भी, मतलब जो गैर ईमान वाले हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, वो कितना भी अच्छा काम करेंगे, तो वो
उनको आखिरत में तो कुछ नहीं मिलने वाला, वो जहन्नम में ही जाने वाले। तो मैंने सोचा यार हम लोग मतलब मैं तो जितनी मेरी कैपेसिटी उतना मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतरीन से बेहतर काम करूँ, लोगों को नफ़ा पहुँचाऊँ, फ़ायदा पहुँचाऊँ। और मेरे साथ में जितने मेरे दोस्त यार है या मेरे ओनर है, वो भी बहुत अच्छा-अच्छा काम करते, बहुत सारा डोनेट करते, लोगों की मदद करते। तो हम लोग इतना अच्छा काम करने के बाद में फिर ये ऐसा क्यों बता रहे हैं कि मतलब जो ईश्वर है, जो पालनहार है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो ईमान वाले बंदे हैं, उनको ही जो पैराडाइज़ है ना, यानी जन्नत, उसमें भेजेगा। बाकी जितने कोई भी नेक अमल कर रहे हो गैर ईमान वाले, वो जहन्नम में ही जाने वाले। तो मैं थोड़ा सोचने में मजबूर हो गया यार। तो फिर उन्होंने फिर वो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी बताने लग गए कि किसकी बेहतरीन ज़िंदगी अल्लाह की नबी की, कि अल्लाह के नबी ने एक रोल मॉडल ऐसा छोड़ के गए कि इस तरह ज़िंदगी हम बस। तो मैं सुनता गया, सुनता तो मुझे अच्छा लगा। मैं बोला यार कि मैं जो इंसानियत ढूँढ रहा था वो इसी मज़हब में है और ये सही है। तो फिर मैं बहुत सारी चीज़ें सुनने लगा, मैं अभी स्टडी करने लग गया उसके ऊपर। भला तो मुझे ओके। कुरान पढ़ना नहीं आता था, तो लेकिन फिर मैं कुरान के पीछे इतना फ़ोकस नहीं किया, लेकिन फिर मैं सुनना मौलाना के फिर उसके अंदर फिर मैंने एक उनके पाकिस्तान के सिंगर थे जुनैद जमशेद। हाँ। हाँ, उनकी ज़िंदगी सुनी मैंने। तो मैं बोला यार जब ये इतने बड़े सिंगर रह चुके, बाद में इन्होंने तौबा कर ली और ये इस तरफ मतलब वापस तबलीग में लग गए, सब करना शुरू हो गए। तो सारी बातें मैं सुनता रहा, बहुत से मौलाना के बयान सुनता रहा मैं। तो उसमें जो बातें आई तो मेरे को बातें बहुत सही लगने लग गई। तो फिर मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगा कि बोला नहीं यार मैं ये तो गलत ट्रैक पे चल रहा हूँ, ये जो सब मैं कर रहा हूँ, मूर्ति पूजा ये सब जो कर रहा हूँ ये तो गलत कर रहा हूँ मैं। इसमें मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं, मैं किस तरफ जा रहा हूँ? शायद से जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, उसका यही मकसद है कि मैं उसकी तरफ आ जाऊँ करके और मैं उसको बताए जो उनके जो मैसेंजर्स हैं, उन्होंने जो रास्ता बताया उस पर चलूँ। शायद से ये वो यही हो सकता है। तो उसपे मैंने सोचा बहुत दिनों के बाद, तो लगभग कुछ 2 ढाई 3 महीने के बाद में फिर मेरे दिल में ऐसा लगा कि नहीं मुझे अब ये इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। ये बेहतरीन मज़हब है। तो फिर मेरे एक दोस्त मुसलमान ही हैं, तो उनसे मैंने राब्ता किया। अभी मेरी थोड़ी उर्दू अच्छी हो गई है क्योंकि मैं ज़्यादा करके तबलीगी जमात में वक़्त लगा रहा हूँ ना, तो उर्दू मेरी वो बात इसलिए समझ अच्छी में है। आ रहा है आपके सारे वही वाले वर्ड है। हाँ, हाँ। तो उनसे मैंने राब्ता किया, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है कि कोई लड़की-वड़की का मामला है क्या? मैं बोला भाई तू जानता है, तू मुझे बचपन से जानता है कि मैंने कभी कोई लड़की का मामला रखा नहीं मेरे लाइफ़ में। पूरा नीट एंड क्लीन रहा मैं जब तक मेरी लाइफ़ में, अब तक भी जब तक शादी डायरेक्ट मतलब अब तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई नहीं, मैं एकदम नीट और क्लीन रहा हूँ, मुझे मालूम है। तो हाँ, फिर क्या है ऐसा ना क्यों ऐसा हुआ ना, बस मैंने स्टडी किया, मुझे सही लग रहा है, मतलब तू अगर नहीं पढ़ाएगा कलमा तो मैं किसी मौलाना के पास चले जाऊँगा, वो मुझे कलमा पढ़ा देंगे। तो फिर उसने बोला ठीक है तू एक दिन थोड़ा सोच ले उसके बाद में। तो फिर मैंने एक दिन का उसने मुझे टाइम दिया, फिर पूरी रात मैं भी सोचता रहा। तो फिर मैंने दूसरे दिन उसको वापस फ़ोन किया दोपहर के वक़्त, बोला देख भाई तू अगर नहीं करेगा तो मैं किसी दूसरे के पास चले जाऊँगा। और फिर मैंने ये सुना है कि भाई किसी गैर ईमान वाले को कलमा पढ़ाना बहुत बड़ा सवाब का काम है, उसको जन्नत मिल जाती है। तो अगर तू जन्नत नहीं चाहता है तो फिर किसी और को मिल जाएगी जन्नत। तो बोला नहीं चलो, फिर उसने अपने भाई से राब्ता करवाया मेरा। तो उसके भाई ने मुझे बताया तो तुम गुस्ल करके आओ, फिर मैं तुमको कलमा पढ़ाता हूँ। फिर मैं गुस्ल वगैरह करके उसी दिन उससे मिलवाया, उसके भाई ने मुझे कलमा पढ़वाया। तो कलमा पढ़ाने के बाद में तो कितने वो साल किसी हो गए इसको? ये अभी मैं आपको 4 साल पीछे की बात बता रहा हूँ। 4 अच्छा, साढ़े 4 भाई पहले। ने 4 साल पहले इन्होंने कलमा पढ़ा था, इस्लाम कबूल किया था, और वजह ये थी कि सबसे पहला जो इनके ऊपर तबलीग की गई थी उसमें इनको तारिक जमील साहब, हमारे रोतड़ू स्पेशल और हूर स्पेशल तारिक जमील साहब के बयानात इनको दिए गए थे, और इन्होंने फिर उनको सुना। और आप लोगों को मालूम है तारिक जमील साहब किस तरीके से बयानात करते हैं, तो भाई एकदम कन्विंस हो गए। और उसके बाद वो 4 साल पहले उन्होंने दोस्त को कहा कि भाई मुझे लेके चलो और
कलमा पढ़ा हो। तो भाई ने 4 साल पहले इस्लाम कबूल किया जी, फिर? तो उसने कलमा वगैरह पढ़ाया, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेंज करवाए सबसे पहले मैंने। तो अच्छा, आपने डॉक्यूमेंट्स भी चेंज करवा लिया अपना नाम वाम का? हाँ, बट लेकिन मेरा जो पहले का सरनेम है, जो मेरा पहले का सरनेम वो वही है, बाकी मेरा फर्स्ट नेम मेरा चेंज हो गया है। ओके, ठीक है, हाँ, फिर? बाकी मेरे वालिद साहब का और सरनेम मेरा वही है, क्योंकि हाँ, ये मुझे भी किसी एक ईमान वाले भाई जो वो भी न्यू मुस्लिम हुए थे, वो एडवोकेट थे, उन्होंने मुझे हाँ, ऐसे सजेशन किया कि आपका पहले का नाम चेंज मत करो, सरनेम वगैरह और आपके डैडी का, खाली आपका आगे का नाम गैजेट में डाल के बाकी पेपर बनाओ आप। तो मैंने हाँ, वैसे ही सारी चीजें की, तो सब हो गया। और फिर उसके बाद में फिर मैं जुम्मा की नमाज पढ़ता था, जुम्मा से। तो फिर मुझे मस्जिदों में एक सुन्नी दावत इस्लामी की मस्जिद थी, सुन्नी भाइयों की, तो वहाँ पे मैं अक्सर जुड़ता था जाके। वहाँ के मौलाना हाँ। मुझे बहुत प्यार से प्यार भरी बातें करते थे, बोले कि आपने अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा 1 मिनट काम देना, किया। अब्दुल भाई, 1 मिनट देना सिर्फ। अच्छा भाई लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, जितने लोग एक्स पे मौजूद है ज़रा रीट्वीट भी करते रहो, और जो लोग अनसेंसर्ड चैनल और मेन चैनल पे देख रहे हैं, थोड़ा ज़ोर लगाते रहो, ज़ोर लगाते रहो, क्योंकि अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, बड़ी ज़बरदस्त बात आएगी आपको कि भाई फिर मुसलमान बनने के बाद होता क्या है, और ये जितनी चीज़ें बताई जाती है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब एक है, ऐसा है वैसा है, जो चूरन चपाटा दिया जाता है, तो भाई के साथ क्या क्या मामला हुआ अब आप लोगों के सामने आने वाला है, बड़ा मजा आएगा आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा जी भाई। तो वो जो दावत इस्लामी वाली मस्जिद में आप जाके जुमा जुमा पढ़ रहे थे? हाँ, तो वहाँ के मौलाना भी मुझे बहुत प्यार करते थे और अच्छी-अच्छी बातें बोलते थे कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया, आपने इस्लाम कबूल किया। हम्म। आपको जो हमको जो मिलेगा उससे डबल आपको मिलेगा, ऐसा। तो हाँ, मैं बोला यार बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको भी दे, जैसा आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं मैं आपके लिए भी करूँगा। तो सारी बात ये मैं कंटिन्यू 2 ढाई 3 महीना हो गया था ये सारी बातों को, और चल हाँ। रहा था। मैं फिर मुझे नमाज़ तो मैं बस जुम्मा की ही पढ़ रहा था। क्योंकि मुझे तो यही दिखाई देता कि जो मुसलमान है सिर्फ़ जुम्मा की ही नमाज़ पढ़ता है। हम्म। बाकी तो जो 5 वक़्त की नमाज़ें हैं वो उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं था, मतलब मालूम था कि कोई-कोई लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ाना मस्जिद में जाते हैं, सुबह-शाम। हम्म। लेकिन जुम्मा की नमाज़ एकदम स्पेशल नमाज़ मुझे ऐसा लगता था। तो मुझे हाँ, फिर उसी मस्जिद में एक भाई मिले, बोले कि भाई आपके बारे में मालूम पड़ा, तो फिर बोला कि नमाज़ वगैरह कैसे चल रही है नमाज़? बोला हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा की नमाज़ पढ़ता हूँ मैं। बोले यार जुम्मा की नमाज़ पढ़ते हो बस? बोला हाँ, तो बोला हम पे 5 वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। तो मैं बोला अच्छा, हाँ, 5 वक़्त की नमाज़ तो नहीं पढ़ता लेकिन मैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ता हूँ। तो बोले कि फिर कैसा होगा, ऐसा कैसा? फिर हमारे जो अल्लाह ने जो हमारे लिए नेमतें रखी है, ये दुनिया है एक मुसाफिर खाना है। यहाँ हम वो आखिरत की ज़मीन जो है उसको हरा-भरा करने के लिए आए हुए हैं, ना ही कि हम ये हाँ, दुनिया के पीछे लगने के लिए आए। तो नमाज़ पढ़ना तो हमारे फ़र्ज़ है, नमाज़ हाँ। पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। तो फिर उस दिन रात में फिर मुझे नींद नहीं आई यार, मैं बोला यार मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जिसको फ़ॉलो कर रहा हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई है और मैं उनके खिलाफ जा रहा हूँ कि उन्होंने बताया अल्लाह के नबी की आँखों की ठंडक है नमाज़। हाँ, तो बोला मैं उनकी आँखों को ठंडक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। ये कैसा हो रहा है यार, ये गलत है। तो फिर मैंने फ़जर की नमाज़ शुरू कर दी, फिर ज़ोहर भी पढ़ने लग गया मैं। अब वो जब मैं रेस्टोरेंट में जॉब भी कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं रोज़ाना पूजा करता था। अब हाँ, मेरे दिल में ये है कि भाई ये शिर्क कर रहा है, मैं शिर्क नहीं कर सकता। तो मैं बहाना कर हाँ, देता कि मैं बोला भाई शिर्क कर रहा हूँ, मैं पूजा कैसे करूँ? हाँ, होटल में रोज़ाना मैं पूजा करता था, तो शिर्क कैसा मैं करूँ? तो फिर मैं बहाना करता था। फिर मैं किसी स्टाफ बॉय को किसी को बोलता कि भाई तू आज कर दे, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो हम्म। ऐसा-ऐसा होता रहा, तो उधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, मुझे चलता रहा। तो उसी बीच वो दावत-ए-इस्लामिया की मस्जिद में मुझे एक तबलीग वाले भाई मिल गए। हाँ, अच्छा, तबलीग वाला मिल गया आपको उधर? हाँ, तो वो ज़ोहर की नमाज़ में मुझे मिले, तो मैं वज़ू कर रहा था, वज़ू खाने में बैठ के, तो उन्होंने मुझे हाँ, पूछा कैसे हो आप? सलाम वगैरह किया, बोला वालेकुम सलाम, खैरियत? बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बोला कि यहाँ कैसे? मैं बोला मैं यहीं रहता हूँ। बोला कभी आपको हाँ, देखा नहीं इस मस्जिद में? तो बोला कि मैंने भी आपको कभी नहीं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। बोला मतलब आप यहाँ के नहीं हो क्या? मैं बोला नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं काम के सिलसिले में यहाँ पर आया था, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, तो मैं अपनी बहन के यहाँ पे रहता हूँ। हम्म। अच्छा, तो उन्होंने मुझे ठीक है अपन ज़ोहर पढ़ के मिल के बात करेंगे। हाँ, मिजाज आपको पता है कैसे रहता है कि मतलब खैर खबर लेना, बातचीत करना,
थोड़ा। हाँ अच्छा, इसमें क्योंकि एक पॉइंट बीच बीच में ना अब्दुल भाई, मैं भी अपना टिप्पणी देते जाऊंगा ताकि हाँ लोगों को थोड़ा जो आप बता रहे हैं ना उसका एक इम्पैक्ट भी पड़ता जाए। अच्छा भाई लोग देखो कि ये बात मैंने हमेशा से कही है कि मोमिन जो है वो हर जगह तबलीग करता है। ये बात मैंने आप लोगों को हमेशा कही है, चाहे वो प्लेन में हो, ट्रेन में हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बार में हो, रेस्टोरेंट में हो, तो हर जगह पे जहां उसको मौका मिलेगा तबलीग करता है। देखो पहली तबलीग इनके ऊपर कहां से हुई, एक कस्टमर ने तबलीग किया। सोचो आप लोग इस बात पे गौर करना, फिर तुम्हारे घर वाले कैसे सेफ रहेंगे अगर तुमने उनको इस एक्टिविज्म के बारे में, इस्लाम की असल हकीकत अगर आपने नहीं बताई, तो सोचो कि कितना ज्यादा आपके घर वाले जो है वो आ, इस रिस्क में पड़े हैं कि कोई मोमिन आएगा, कोई मुसल्टा आएगा और वो उसको दावत देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपका इनकाउंटर होगा ही होगा उनके साथ। हो सकता है कि आपने ओला बुक किया, आपको ओला में मोमिन मिल गया, वो वहां दावत शुरू कर देगा। कहीं ना कहीं तो होगा भाई, कॉलेज में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है। अब आप सोचो कि इधर कस्टमर आके दावत दिया, पहले कस्टमर उनको दावत दे रहा है इस्लाम की। 2-3 बार खाली भाई ने क्या उनका ऑर्डर भेज दिया, वो तो इसको मुसलमान बनाने में और कामयाब भी हो गया वो। अच्छा एक चीज तो ये, दूसरी चीज अभी देखो कि एक तो इस्लाम में लाना है, इस्लाम में लाने के बाद भी ये चुप नहीं बैठते। अब फिर खेल नंगा नाच इस बात पे शुरू होता है कि इस्लाम कबूल करने के बाद उस वो कौन से फिरके में गया है। वो बरेलवी फिरके में तो नहीं गया है, वो तबलीगी फिरके में तो नहीं गया है, वो अहले हदीस फिरके में तो नहीं गया है। अब वहां से अलग एक दावत से इस्लाम में लेके आए, अगली दावत उनकी रहेगी अपने फिरके में लाने की। अब देखो भाई जो बता रहे कि एक तबलीगी मिला, बरेलवी मस्जिद में भाई नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वहां पे एक तबलीगी वजू करते मिला, और अब वो उनसे क्या कह रहा है भाई आगे बताएंगे। जी भाई। तो मैंने जोहर की नमाज पढ़ ली, अदा की, उसके बाद में सुन्नतें पढ़ी सब तो मेरा इंतजार गेट के बाहर ही कर रहे थे। हाँ तो मस्जिद के अंदर के ही जगह पे उन्होंने मुझसे मुसाफा किया। अब जब उन्होंने मुझसे मुसाफा किया तो उस मस्जिद के जो इमाम साहब थे, जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, तो उन्होंने मुझे हाँ उनके साथ देखा, तो उन्होंने मुझे गुस्से से देखा। तो मैं बोला ये क्या बात हो गई, तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो उन्होंने बोला चलो आओ भाई थोड़ा बाहर चलते, तो मुझे बाहर लेके गए और बाहर लेके जाके फिर मुझे एक जूस की दुकान में बिठाया, जूस वगैरह हाँ पिलाया और मुझे पूछा कि कैसे यहाँ पर किस तरह आए क्या। तो फिर उनको देखा तो वो जिस तरह वो जो मौलाना तारिक जमील साहब ने अल्लाह की नबी की जिंदगी यानी उनकी सुन्नतों के बारे में बताया था, तो मुझे हाँ लगा कि नहीं यार, शायद से मेरा दिल उस वक्त ये कह रहा था कि ये बंदा सही है, तो इसको मैं कुछ अपनी हाँ लाइफ रिसर्च करूँ, शायद ये मुझे कुछ और बेहतर बताएगा। क्योंकि मैं जब हाँ से इस्लाम कबूल कर 2-3 महीना हुआ था, तो मुझे मौलाना सिर्फ सलाम दुआ, ना मुझे कभी कुरान पढ़ना का नहीं कायदा सिखाना, ऐसा कुछ नहीं। बस अब तू बन गया है ना, अब तेरा बेड़ा पार हो गया है। हाँ हाँ, वो तो बरेलवियों में खाली आशिक रसूल है, बस उतना काफी है। हाँ, बस सलाम पढ़ो और ये सारी चीजें हैं। तो ये भाई मुझे अल्लाह के नबी की ज़िंदगी बताने लग गए सारी चीज़ें, तो इनसे मेरी थोड़ी दोस्ती यारी हो गई। तो अक्सर हम लोग ज़ोहर की नमाज़ में, कभी असर की नमाज़ में मिलते थे। अब ये जो बरेलवी मौलाना थे, हज़रत थे, ये मुझे हाँ गुस्से से देख रहे। और जब एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने मुझे रोका कि तुम रुक जाओ यहाँ पे अब्दुल, हाँ तुम्हारे से बात करनी है। तो फिर मैं उन भाई हाँ को बोला कि मुझे मौलाना से ज़रा बात करनी है, आप चलिए, मैं थोड़ी देर के बाद आपको मिलता हूँ। तो उन्होंने हाँ मुझे बोला कि तू ये किससे मिलता है? मैं बोला अपने ईमान वाले भाई है, नमाज़ पढ़ने आते, दोस्ती हो गई उनसे, सलाम दुआ, तो अभी बातचीत करता हूँ और बहुत सारी बातें बताते हैं मेरे को, माशाल्लाह वो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी बताते हैं, सारी हम्म बातें हैं सब बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे जो बात बोली ना साहिल भाई, हकीकत हाँ में सुन के ना मेरे पैरों तली ज़मीन, क्योंकि मैं फ्रेश था साहिल भाई, हाँ, एकदम फ्रेश। एकदम ताजा ताजा बोलते मोमिन बने थे आप, 2-3 महीना हुआ हाँ था सिर्फ। जी, तो बोलते कि नहीं हाँ वो गुस्ताखे रसूल है, वो हाँ वो काफिर है, हाँ वो मुनाफिक है। मतलब ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? क्योंकि मैं इतना तो हाँ समझ चुका था काफिर मुनाफिक क्या है और गुस्ताखे रसूल क्या है, क्योंकि वो लोग पहले सब यही बताते गुस्ताखे रसूल क्या है, ये सब क्या है, ऐसा वैसा। तो मैं हाँ बोला ये कैसे हो सकता है, मतलब ये तो अपना ईमान वाला भाई है, मुसलमान है, आप उसके बारे में नहीं नहीं, वो लोग वो तबलीगी जमात वाला है, ये गुमराह करते हैं, ये ज्यादा करके हाँ अपने सुन्नी भाइयों का ईमान
खर्च कर लेते हैं, ऐसा वैसा, तो उससे मुझे मत ऐसा वैसा। तो उन्होंने मुझे ऐसा उनका, तो मैं तो शॉक में आ गया। अब इन्होंने ये बात, जो मेरे एक दोस्त थे वहीं के, जिस एरिया में मैं रहता था, वहाँ पे मेरे दोस्त थे जिनका सलून था, उनसे मेरी बातचीत हो गई थी, सलाम दुआ, तो उनसे मैं अक्सर जाकर खाली वक्त में मैं वहाँ बैठा करता था जब मेरी छुट्टी वगैरह रहती थी, या तो वैसे ही जाके। तो उसके वालिद साहब थे, उन्होंने उन मौलाना ने वो वालिद साहब से कहा कि भाई ये अब्दुल जो है ये तबलीग वालों से मिल गया, और ये मेरा जो दोस्त था ये भी कट्टर सुन्नी था, वो तबलीग वाले से मिलता है, ऐसा ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, अभी सलाम भी नहीं पढ़ता, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि ये सारी चीजें बिदअत है, सलाम पढ़ना, ये सब करना। तो मैं बोला जब ये बिदअत है तो ये लोग क्यों, तो मैंने उनको भी क्रॉस वेरीफाई बोला कि ये लोग ऐसे ही, कि यही सब में ऐसे ही रहते हैं, लोग को अल्लाह की नबी की सुन्नतें मालूम नहीं है, ऐसा ऐसा उन्होंने भी मेरा ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था। तो मैंने वो सलाम वगैरह पढ़ना बंद कर दिया था, और फिर नमाज के बाद में ऐसा बैठते हैं, खड़े होके फिर मुसाफा करते हैं, हाथों को चूमते हैं मौलाना के, तो मैं वो सब करना बंद कर दिया था। तो फिर वो सब बोलने कि उसको अभी सलाम नहीं पढ़ता है, और फिर मुसाफा भी नहीं करता है, चूमता नहीं हाथों को, चले जाता है ऐसे ही नमाज पढ़ के, ऐसा। तो फिर उनके वो मेरे दोस्त के वालिद साहब को उसने बताया, मौलाना ने। तो मेरे दोस्त के वालिद साहब ने मुझे दुकान पे बुलाया कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है अब्दुल, कि ये तो गलत चीज है, तू गलत ट्रैक पे जा रहा है, ऐसा मत कर, बहुत कीमती ईमान है तेरा, अल्लाह ने तुझे दिया है, तू गुमराह हो जाएगा, ऐसा मत कर। तो मैं कंफ्यूज हो गया, और उसी वक्त मैंने बोला कि मेरे चाचा ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कि उन्होंने बोला कि वो 24 है। अच्छा वो 24 है। हाँ, बोला वो 24 है, वो 24 लोग है, वो लोग गलत करते हैं, बीच रास्ते में तुमको छोड़ देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा ईमान छीन लेंगे, तुझे ऐसा कर। मैं बोला चाचा वो मुसलमान है, आप उसके बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हो? बोला नहीं तू नहीं जानता, तुझे मालूम नहीं, तू अभी नया नया आया है, तुझे देखकर जरा सुनकर उसने अभी तेरे पे हाथ साफ कर रहा है, ऐसा वैसा। हाथ साफ कर रहा है। हाँ, ओके। तो मेरा दोस्त भी सामने बैठा हुआ था, तो मैंने बोला यार भाई देख, मुझे ना ये 24 और ना 26 मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे यहाँ इंसानियत लगी, और वो जो जिसको रोल मॉडल मानना है और जिसको मैं मान रहा हूँ, उनकी जिंदगी वो बंदा बयान करता है, और मुझे जो मैं स्कॉलर्स के बयान सुनते आया हूँ, तो ये वैसे ही बता रहे हैं मुझे, तो मुझे सही लग रहा है, और मैं उनके साथ में सलाम दुआ करता हूँ, एक मुसलमान के साथ में सलाम दुआ करने के लिए। अच्छा ये तो तेरा निकाह हो, अगर निकाह हुआ तो निकाह टूट जाएगा, नहीं तो तेरा निकाह नहीं होएगा। तो मैं बोला यार, मुसलमान को एक दूसरा मुसलमान सलाम करता है तो निकाह टूट जाएगा, और नहीं हुआ है तो निकाह भी नहीं होएगा, मतलब ये कैसा लॉजिक है? तो फिर वो मैं थोड़ा मेला देख भाई मुझे मालूम नहीं है कुछ, तो फिर मैं एक जिंदगी पीछे की छोड़ दिया, कि मुझे ऐसा लगा कि ये बेहतरीन मजहब है, और इसमें भी ऐसे होता तो फिर मैं जाऊँ कहाँ? फिर वो मेरा दोस्त मतलब समझ गया। पहला झटका जो आपको लगा था वो इस बात पे ही लगा था कि भाई ये एक दूसरे को, वो बरेलवी जो है वो 14 को बोल रहा है, यानी जो अभी एक ने सवाल किया 24 क्या होता है, भाई ये जो देवबंदी फिरका होता है, तो तबलीगी फिरका होता है इस्लाम में, उनको लड्डू लोग जो है यानी बरेलवी लोग 24 नंबर बोलते हैं, या 14 बोलते हैं चिढ़ाने के लिए, वहाबड़ा बोलते हैं। तो अब इनको जो पहला झटका लगा वो इसी बात पे लगा कि भाई मैं तो इसको अच्छा समझ के आया था इस्लाम को, और ये अंदर आते ही एक फिरके वाला जो है बरेलवी, वो दूसरे 24 को बोल रहा है कि ये गुस्ताख है, ये काफिर है, इससे मिलोगे जुलोगे सलाम दुआ करोगे तो तुम्हारा निकाह टूट जाएगा, ऐसे को बोल रहे जो अभी अभी आया है, कौला कौला है, 2-3 महीना ही हुए, और बोल रहे ये हाथ साफ करेगा तेरे ऊपर, इससे बच के रहे। तो भाई को सबसे पहला झटका इसी बात पे लगा। अच्छा ये सिर्फ झटका ही लगा था, मतलब इनका ईमान फिर भी कमजोर नहीं हुआ था, ये सिर्फ एक झटका लगा कि भाई ये क्या मामला है, इधर इनके नजदीक वो काफिर, उनके नजदीक ये कबर पूजक। जी भाई फिर क्या हुआ? फिर मेरे दोस्त ने बोला कि भाई आपको जो सही लग रहा है आप वही करो, आप ऐसा टेंशन मत लो। तो फिर मैं उनके साथ में क्लोजिंग हो गया, तो वो मुझे अपने घर में दावत के लिए बुलाते थे, खाना वाना खाने के लिए, तो मैं जाता था खाना वाना, तो मुझे थोड़ा मतलब अच्छा लगा कि भाई जैसे मतलब एक इंसानियत है इस बंदे के अंदर, अच्छा है, चलो मतलब ये सोच समझ रहा है मैं किस माहौल से आया हूँ, अभी मैं जुड़ा हूँ नया नया, तो कैसा है उसको मुझे लेके चल रहा है, तो एक बोलते ना गाइड करने वाला, तो वैसा। तो उसके फैमिली मेंबर भी मुझे अच्छे से ट्रीट करने लग गए, अपने घर का मेंबर जैसा ऐसा समझने लग गए, तो चल रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मेरी बहन के पास, उसको पता नहीं है कि मैं इस्लाम में आ चुका हूँ, मैंने उससे छुपा कर रखा है।
अच्छा, अब मुझे मतलब ये भी आपकी टेंशन, बहन को नहीं मालूम है कि आप मुसलमान हो चुके हैं। ओके। नहीं 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 मालूम है। तो अब मैं इस टेंशन में भी हूँ कि मेरी बहन को पता चलेगा तो क्या रिएक्ट होगा, कि मैं एक ही हम्म। भाई हूँ उसका, वो मेरी बड़ी बहन है। और हमारे घर में गणपति का बैठाना, गणपति 5 दिन का गणपति, जो मेरे वालिद साहब और मेरी मम्मी जो बोलते हैं कि तू जब नहीं हो रहा था तो हमने गणपति को मन्नत मांगे थे, उससे तू हम्म। हुआ है, तो उस मन्नत का गणपति हम घर में बिठाते हैं। तो हाँ। ऐसा बंदा है, अगर मैंने सारी मतलब वो सब मेरे दिमाग में आने लग गया तो कैसे होगा। तो फिर मैंने वो तबलीग वाले जो भाई थे उनसे डिस्कस किया, ऐसा ऐसा है। तो हाँ। बोला कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बस आप जमे रहो, जमने में कामयाबी है, जम जाओगे, सब रास्ते अल्लाह खोलेगा, सारी चीजें हो जाएगी, सब हो जाएगा। हम्म। तो मैंने ठीक है भाई। तो फिर उन्होंने मेरी 3 दिन की तशकील की है। अब हाँ। यहाँ पर ऐसा हुआ है कि जब ये तबलीग वाले भाई से लगा हूँ, साथ में जुड़ा हूँ, तो जो जो मौलाना प्यार करते थे, अपने साथ में बिठा के खाना खिलाते थे, हाँ। और मैं नहीं जाऊँ मस्जिद में तो मेरे को फोन, कहाँ है बेटा, तू कहाँ है, तू आया नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये कहने वाला इंसान, मैं सलाम कर रहा हूँ, मेरे सलाम का जवाब नहीं दे रहा है, मुझे गुस्से से देख रहा है। हाँ, तो क्योंकि मैं आप और जो है टेंशन पार्टी में, चेंज कर लिए थे, हाँ, दूसरे तो मैं फिरके और में चले टेंशन गए में थे। आया। तो फिर मैंने मौलाना से पूछा कि मौलाना ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो हम्म। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, आपने मुझे कुछ बताया नहीं, वो अलग बात है, तो लेकिन जिन्होंने बताया तो वो तो कुछ गलत नहीं बता, नहीं नहीं तू अभी हमसे बात मत कर, तुम उन लोग के साथ शामिल हो चुका है जो अल्लाह के नबी की गुस्ताखी करते हैं। तो मैं बोला ठीक है। तो उस दिन से मौलाना ने भी मुझसे बातचीत करना छोड़ दिया, और जो साथी जो मस्जिद में मेरे से गले मिलते थे, जो मेरे को बहुत अच्छे से बोलते थे, वो लोग भी मेरे से सलाम दुआ करना छोड़ दिए। तो फिर हम्म। ये भाई बोला कि देखो अभी ये ऐसा मसला है, अभी तुमने सिर्फ अल्लाह की नबी की जिंदगी में चलना शुरू किया, तो अभी तुमको गुस्ताखे रसूल बोलना शुरू कर दिए, तुमसे सलाम दुआ भी नहीं कर रहे। तो उस चीज को मैंने इग्नोर किया, मैं चलते रहा। तो उन्होंने मेरी 3 दिन की तशकील की है, और मैं 3 दिन के लिए घर पे झूठ बोल के कि मैं शिरडी आ रहा हूँ, कि मेरी बहन को मालूम था कि मैं साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो उसको मालूम है कि ये कभी भी जाता है, इसके दिल करेगा ये चले जाता है। तो मैं शिरडी जा रहा हूँ बोल के मैं 3 दिन की जमात में गया। ओ हो। शिरडी जा रहा हूँ जी बोल के 3 दिन की जमात में आप निकल लिए। हम्म। जी। तो फिर वो जमात में गया तो वहाँ पे भी माशाल्लाह मेरा बहुत इस्तकबाल हुआ, जब लोगों को मालूम पड़ा कि भाई ऐसा सा भाई, अभी मतलब एक रहता ना कि भाई आया है तो उसको एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट, मतलब खाना पीना ऐसा वैसा एकदम। तबलीगी जमात में तो अगर मैं बोलता हूँ, अगर कोई दुबला पतला है 40-50 किलो का, वो चले जाए 4 महीने में, वो कम से कम एक सौ हाँ। बीस किलो का बन के आ जाएगा। हम्म। हाँ। तो मेरे को 3 दिन में माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी से अच्छी बातें बताई दीन इस्लाम के बारे में, अल्लाह के नबी की जिंदगी के बारे में। फिर मुझे एक किताब दी है तालीमुल इस्लाम हिंदी में, ये हाँ। पढ़िए आप, ये आपके फायदे में रहेगी। मतलब आपको वजू के फराइज, गुसल के फराइज, और गुसल कब फर्ज होता है, और उसके बाद हमें फिर कि नमाज के अंदर के फराइज, बाहर के फराइज, ये सारी बातें आपको पता चलेगी। हाँ। ये सारी मतलब तालीमुल इस्लाम करके किताब आती है, उन्होंने मुझे हदिया दी, यानी गिफ्ट दी। हम्म। तो मैंने लिया तो वो, अच्छा इसी चक्कर में मेरे रेस्टोरेंट का जॉब मुझसे छूट चुका था साहिल भाई, क्योंकि जब मेरे रेस्टोरेंट के ओनर को पता चला तो हाँ। उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सुनाना चालू की है कि तू हाँ। मुसलमान क्यों बन गया, तू बोलता तो मैं तुझे क्रिश्चियन बना देता, तुझे पैसे मिल जाते, हम्म। ये सारी बातें। तो मुझे बुरा लगा, तो मैंने, अभी मैं जज्बाती बन चुका था कि ये हाँ। ऐसा कैसे, जो मजहब में फॉलो कर रहा, इतना अच्छा मजहब है, इतने अच्छे लोग हैं, इनके बारे में ये लोग गलत बोलते हैं ऐसा, तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया। हाँ, अब मेरे पास जॉब मतलब नहीं था जॉब भी फिर गया मेरे, आपका, मुसलमान हाँ बनने मेरा के बाद जॉब, जॉब भी गया। हम्म। हाँ जॉब भी है। फिर ये लोग मुझे बोलते कि आप टेंशन मत लो, इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर वो डिग्स मिलेगा, अल्लाह देंगे आपको। तो फिर मुझे एक ट्रैवल एजेंसी कंपनी में जॉब मिला। हाँ। तो जो वहाँ पे जॉब मिला वो भी मुसलमान भाई थे, तबलीग वाले थे, तो उन्होंने भी मेरे बारे में, जो उनको पता है, जिन्होंने लगाया था वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे बारे में सब बताया उनको। बोले कि तू हाँ। काम कर, तुझे मैं 4 महीना भेजता हूँ, तू पहले 4 महीने लगा कर आ, तू बराबर हम्म। से दीन सीख कर आ सही से। तो मैंने हाँ। बोला सर देखो मैं लॉजिक वाला बंदा हूँ, मुझे जो भी करूंगा मैं अपने पैसे से करना चाहता हूँ। मैं अभी हाँ। सबसे पहले मेरा एम है कि मुझे काम चाहिए, मैं काम करूंगा, हाँ। मुझे जाना है जमात में, लेकिन मैं अपने पैसे से जाऊंगा और थोड़े वक्त के बाद जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा। तो बोले ठीक है हम्म। कोई बात नहीं चलेगा। तो ये काम पे लग के मेरे 2-4 महीने हो चुके थे काम। तो हाँ। वो तालीमुल इस्लाम में ट्रेन में आते जाते मैं पढ़ता था। हाँ। तो एक बाय मिस्टेकली
सैटरडे का दिन था, तो मुझे ऑफिस जाना नहीं था, लेकिन फिर मुझे कॉल आया कि तुमको आना पड़ेगा, एक जो स्टाफ है उन्होंने छुट्टी किया है अर्जेंटली, तो हाँ वहाँ पे जगह खाली है, तुमको आना पड़ेगा। तो फिर मैं चला, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरी लीव थी, मैंने कैंसिल की, मैं चले गया। और जाने का तो मैं घाई में मेरा वो बैग मैं घर पे ही भूला, उसमें जो तालीम हाँ इस्लाम वगैरह रखा हुआ था। हाँ तो मैं वापस आया तो फिर मेरी बहन बोलती कि ये तेरे बैग में मिला, ये क्या है? तो फिर मैंने झूठ बोला कि ये मेरा नहीं है, मेरा ऑफिस में जो मेरा कलीग है ये उसका है। हम्म तो उन्होंने उसको मेरी बहन ने इग्नोर किया। तो फिर अभी मैं फजर की नमाज के लिए जाता था, तो मेरे जो सिस्टर इन लॉ, मतलब मेरे बहन के जो शौहर थे, वो मदर इन मुझे लॉ। नजर, हाँ बदरीन, तो वो मुझे ना देख रहे थे कि बोला कि मेरी बहन को उन्होंने पूछा कि बोले ये सुबह सुबह अच्छा कहाँ जाता एक है? मिनट देना, एक मिनट देना। अच्छा, जिसको अभी का मिस हो गया कि बैग में क्या मिला, भाई को जो किताब गिफ्ट की गई थी पढ़ने के लिए, दुआएं याद करने के लिए, तालीमुल इस्लाम नाम की, तो भाई जो है वो एक दिन वो ऑफिस में रोज लेके जाते और ट्रेन में उसको पढ़ते इस्लाम को सीखने के लिए, मतलब उसमें दुआएं जो है वो सब सीखने के लिए। तो जब एक दिन इनकी छुट्टी थी, जो न्यू जॉब इनको लगा था एक मोमिन के पास ट्रैवल एजेंसी में, तो एक दिन छुट्टी थी, तो उसने इनको बुलाया कि भाई दूसरा कोई बंदा जो है जिसकी शिफ्ट है वो छुट्टी पे है, तो आप आ जाओ। तो ये भाई घाई हड़बड़ी में जो है वो किताब वो बैग में जो रखी हुई थी वो घर पे ही भूल गए, और ये ऑफिस के लिए निकल लिए। तो चूंकि इनकी बहन के घर पे ये रहते थे और वो नॉन मोमिन थी, तो उन्होंने यानी इनकी बहन ने वो किताब देख ली, वो तालीमुल इस्लाम। तो उनको शक हुआ भाई ये इनके बैग में क्या कर रही है। तो जब घर पे रिटर्न गए तो इनकी बहन ने पूछा, तो इन्होंने बहाना बना दिया कि भाई वो मेरी किताब नहीं है, ऑफिस के स्टाफ का कोई मोमिन है उसकी किताब है। जी, जो चीज आप लोगों को किधर नहीं समझ में आएगी कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आप लोगों को फिर से वो चीज बता दूंगा। जी भाई। हाँ तो फजर में उठा था, सुबह सुबह मैं नमाज के लिए जाता था, तो मेरे सिस्टर के जो शौहर थे उनको शक हुआ, तो ये इतनी सुबह सुबह कहाँ जाता है? तो मेरी बहन ने बोला कि इसको आदत है जिम वगैरह की, पहले से ऐसा बोला। मैं 3 साल बॉक्सिंग खेल चुका हूँ हाँ कॉलेज में। तो वहाँ पे मैं एक कॉलेज में प्रैक्टिस के लिए जाता था, नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो हाँ। मैं कॉलेज लेवल तक का खेल चुका हूँ मैं बॉक्सिंग, अच्छी खासी, मतलब मेरी फिटनेस बहुत माशाल्लाह थी उस वक्त। अभी तो मैं हम्म काफी ज्यादा फैटी हो चुका, मैं बॉक्सिंग 3 साल खेल चुका हूँ, और अच्छे अच्छे प्लेयर को मैंने हराया है बॉक्सिंग में। अच्छे अच्छे हाँ। नामचीन प्लेयर को, जो महाराष्ट्र लेवल में के खेलते उनको हराया है मैंने। वाह। तो हाँ जी, तो मेरी बहन ने बोला कि उसको आदत है वर्जिश वगैरह करने की, एक्सरसाइज तो जाता रहेगा। सो बाजू में हम लोग के ग्राउंड था और पार्क था, बोला जाता रहेगा जॉगिंग वगैरह। तो बोलते जॉगिंग के लिए कोई जाएगा तो ट्रैक पहन के जाएगा, या तो शॉर्ट्स पहन के जाएगा, या टी शर्ट, या तो पूरे कपड़े पहन के जाता है, कहाँ जाता है? हम्म तो फिर वो थोड़ा ऑफिस में जाने के टाइम भी फिर मेरी पैंट तो टखनों के ऊपर रहती थी, तो हाँ रहे थे। मेरी सिस्टर बोला कि ये सब कौन सा, बोला ये नया स्टाइल है, फैशन आया है नया। तो मैं ऐसा बोल के इग्नोर मारता था। हाँ तो फिर एक दिन फजर के वक्त मैं वजू कर रहा था। तो अभी जैसे हम लोग की जॉइंट फैमिली, तो हम लोग का कैसा वन रूम किचन ही था, तो मतलब मेरे जो बहन थी वो इतने भी मालदार लोग नहीं है, तो छोटा सा हम्म कमरा था हम लोग उसमें। तो हाँ मैं वजू कर रहा था, तो मेरी भांजी जो थी वो उठी, तो वो मुझे नोटिस कर रही थी कि मामा क्या कर रहा है। हम्म तो मैं वजू कर रहा था। तो वो सारी चीज मेरी भांजी ने मेरी बहन को बताई, मैं जब निकल गया है उसके बाद में, कि मामा ऐसा ऐसा कुछ कर रहा था। हाँ, तो फिर मेरी बहन ने फिर मुझे वापस बहुत मेरे को मतलब बोलने लगी कि तेरे में अंदर कुछ चेंज लग रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ी हल्की हल्की दाढ़ी रख ली थी, और जब हम्म मैं नमाजें पढ़ने लगे तो मेरे पेशानी में गट्टे आ गए थे। हाँ तो बोला ये सब तेरे पेशानी में काला दाग काय का है? बोला मैं मालूम नहीं काय का है, पता नहीं कैसे आया, मतलब मैं दवाई लगा रहा उसके ऊपर, पता नहीं जा नहीं रहा, ऐसा मैं बोल रहा था। हम्म तो बोला तो मेरी बहन ने एक दिन मुझे बिठाया, बोला कि क्या है तू मुझे बता, मैं सब जान चुकी हूँ, तू मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हम्म हूँ। तो अब मैं बोला कि अब जब सारी बातें उसको पता ही चली, तो मैं छुपा ही क्यों मैं? तो मैंने बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ, अब मैं मुसलमान बन चुका हूँ, ऐसा ऐसा मुझे अच्छा लगा, दीन इस्लाम मैंने कबूल किया है, और मैं बहुत सही जिंदगी बिता रहा हूँ। पहली जो जिंदगी थी मेरी, रात रात भर नाइट आउट मारना, चिल मारना दोस्तों के साथ में,
तो वो सब मेरा छूट गया, मैं अब अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो फिर हाँ। मेरी बहन ने मुझे बोला कि बस फिर अभी तू जब तुझे अच्छा लग रहा है, या तो फिर तुझे इसको छोड़ना पड़ेगा या तो फिर हमको छोड़ना पड़ेगा। हम्म। तो लेकिन अभी ये इसके बीच में जो मेरे अंदर बातें भर दी थी कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन ईमान से नहीं हटना। तो मैं बोला कि नहीं, फिर मैं डिसाइड कर लिया ठीक है मैं आप लोग के साथ में नहीं रहूँगा। तो मैंने मेरी बहन का साथ भी छोड़ दिया। जो बहन हाँ। जिसने मेरी माँ के ऑफ होने के बाद में जिसने मेरी अच्छी-सी तरबियत की, एक बेटे जैसा प्यार किया मुझे, तो उस वक़्त मैं घर से निकला तो वो रो रही थी। बोला तूने क्यों बेवकूफ़ी की, हमको बताया क्यों नहीं, पूछा क्यों नहीं? मतलब देख मुझे अच्छा लगा और इसके ये सब करने से अगर अल्लाह खुश हो रहा है तो मैं अल्लाह के लिए बेशक करूँगा। तो हम्म। मैं घर से निकल गया। फिर मैं वो उस भाई से राब्ता किया, बोला भाई ऐसा-ऐसा हुआ। बोला आप बेफ़िक्र रहो। तो मेरे लिए मस्जिद के अंदर जगह बनाई। मैं 1.5 साल एक मस्जिद में रहा। 1.5 साल मस्जिद में रहे भाई। वाह। जी, यानी घर 1.5 बार साल छूट मेरे गया को भाई का। एक बहन जो माँ की तरह पाली वो छूट गई। और और देखिए कि इनका सिस्टम देखिए कि यहाँ पे कोई एक्स मुस्लिम हो जाए तो उसके जॉब तक दिलाने के वांदे हो जाते, 100 जगह मेरे को पूछना पड़ता, भाई इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि क्या सिस्टम बनाया जाता है कि भाई को 1 साल मस्जिद में ही रहने के लिए दे दिए कि भाई टेंशन मत ले, घर छूट गया तो ये ले मस्जिद में रहे। 1.5 साल भाई जो है वो मस्जिद में रहे। फिर भाई। तो उसी वक़्त फिर एक 40 दिन की जमात गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो ये शायद अल्लाह की मर्ज़ी थी, इसलिए तुम्हारे घर हाँ। पे पता चल गया। तो अभी एक काम करो, तुम एक 40 दिन की जमात ली है, तुम जाओगे क्या? तो मैं बोला यार मैं भी पहले मुझे मेरे बॉस से बात करनी पड़ेगी। अभी 40 दिन हाँ। की लीव इतनी जल्दी कौन देता है? तो फिर वो बोले हाँ। कि कोई बात नहीं, वो तो अपने तबलीग के साथ ही वो मना नहीं करेंगे। मैंने लेकिन आप हाँ। बोल रहे हो मुझे बात करनी पड़ी, तो मैं उनसे बात किया मेरे बॉस से। तो मुझे बोला क्यों? मैंने बोला ऐसा-ऐसा हुआ, घर पे मालूम पड़ गया, मुझे घर से निकाल दिया गया है। तो हम्म। क्या करूँगा? मैं जाना चाहता हूँ 40 दिन की जमात के लिए। तो वो भी खुश हो गए, हम्म। बोला अरे! बहुत बेहतर है, तू चले जा, कोई बात नहीं, ये तो होने वाला था आज नहीं तो कल, तू चले जा 40 दिन की जमात के लिए। तो मैं हम्म। वहाँ से मेरी सैलरी में से कुछ पैसे थे, उस दिन का हिसाब बन रहा था मेरा, जहाँ तक का उन्होंने पैसा दिए मुझे और बोले तू जाकर आ, टेंशन मत ले, तेरे को काम यहीं पे रहेगा, तू यहीं पर रहेगा अभी काम पे, तेरे को कोई काम की दिक्कत नहीं रहेगी। मैंने हम्म। 40 दिन की जमात में गया। अब वहाँ पर गया तो हर जगह मेरे बारे में बताया जा रहा है, हर मस्जिद में कि देखो ये ऐसा-ऐसा शख्स था, इसने इस्लाम लाया। ऐसा हम माँ पेट के मुसलमान, हम क्या कर रहे हैं, हम इस्लाम में रह के इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। उसमें मैं नोट डाउन कर रहा था कि जो दोपहर की तालीम होती थी, उसमें बाहर से जो लोग पकड़ के लाते थे, तो तालीम आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, हाँ, आ रही है जी। बाहर से जो लोग तालीम पकड़ के के लाते थे। हाँ, तालीम के हल्के लगता था, किताबी तालीम होती थी। उसमें जब थोड़ा वक़्त लेके वो बाहर के लोगों को जो लाते थे, उनसे मतलब ऐसे ही सलाम दुआ करके भाई एक ईमान का मुज़ाकरा होता है, ईमान के हाँ। ऊपर, तो भाई कलमा सुना दीजिए। तो मैं बोलता, वो उसको कलमा पूछो तो बोलता कि अरे यार मुझे कलमा नहीं आता। तो मैं शॉक होता था कि यार इसकी दाढ़ी पर कि इसको कलमा नहीं आता है। तो वो मुझे बोलते थे देखो कैसे है ईमान वाले आज की तारीख में, और तुमको देखो अल्लाह ने हिदायत दी, तुमको कलमा दिया, माशाल्लाह तुम जमात में निकले, अब तुमको देखो बहुत सा सीखना है ऐसा-वैसा। तो मैं तो बोला यार मैं तो बहुत बच गया यार, अच्छा हुआ, अब मैं तबलीगी जमात में लग गया। तो मैं हम्म। वहाँ पे उस पहले 40 दिन में मैंने 10 सूरतें पूरी सीख ली। अरे वाह। 10 सूरतें आपने 40 दिन में सीख ली है। हाँ, हम्म। हाँ, फिर आयतुल कुर्सी सीखी, दुआए कुनूत सीखी और फिर ईमान की 6 बातें होती हैं, 6 बातों की किताब आती है, उस 6 हाँ। बातों पे तज़किरा करना। और फिर जहाँ पे फिर हर जगह मेरे मेरे अच्छा स्टूडेंट के बीच में मेरा बयान रखा। हाँ। तो मैंने बोला यार आपने मुझे बगैर पूछे मेरा बयान कैसे तय किया? बोला तू तेरी ज़िंदगी के बारे में बता, कि तू कैसा था, क्या करके आया और हम्म। तू कहाँ कैसे गुज़रा? तो 18-19 साल के 15 साल के बच्चे थे, उनके बीच में मेरा बयान रखा, तो मैंने अपनी लाइफ़ बताई, तो वो लोग भी खुश हो गए, वो लोग आके मेरे से गले में भाई आपने तो हमारी आँखें खोल दी, ऐसा-वैसा। तो बोला चलो हाँ। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगने लग गया कि यार मुझे भी इंटरेस्ट और अच्छा कि मतलब ये सही है, बहुत बेहतर राह पे जा रहा हूँ मैं। लोग समझ रहे हैं, हम्म। मतलब मेरे से कोई लोग सही ट्रैक पे आ रहे हैं। हाँ। तो मतलब आप चलता एक रहता है। एग्जाम्पल बन गए थे लोगों के लिए कि भाई देखो हाँ, तुमको बचपन से जो है यानी तुम मुसलमान घराने में पैदा हुए हो, तुमने इस्लाम को इतना सीरियसली नहीं लिया। और ये एक इंसान जो पहले काफिर था, ये इसने जी, इस्लाम भी कबूल किया,
इसका घर बार भी चला गया, ये डेढ़ साल से मस्जिद में रह रहा है, 40 दिन की जमात में भी आ रहा है, 10-12 सूरे सीख लिए, आयतुल कुर्सी सीख ली, तो तुमको एक एग्जाम्पल बना दिया गया है कि इससे कुछ सीखो आप लोग। जी भाई। जी। तो फिर वो 40 दिन पूरे हो गए, मैं वापस आ गया। मेरा रहने का दोस्तों मस्जिद में हो गया। अब उस 40 दिन में ऐसा हो गया, तो पहले मैं शर्ट्स और पैंट, जीन्स टी शर्ट वगैरह पहनता था, हाँ फॉर्मल्स कैजुअल कपड़े ऐसा सब पहनता था। लेकिन वो 40 दिन में फिर ऐसा हो गया कि नहीं, अभी मुझे कुर्ता पैजामा ही पहनना है। मुझे मतलब मेरे दिल में आ गई सारी बातें कि मैं देख हाँ आजू बाजू का जो माहौल देखा मैंने, कपड़ा, फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिया। हमारी जमात में एक टेलर साहब थे हमारे साथ में, मैंने बोला कि आप हाँ जाते वक्त जाते साथ मेरे लिए 5 जोड़ी कपड़े सी देना आप। तो मैंने उनको पैसे एडवांस में दे दिए, उन्होंने मेरे लिए 5 जोड़ी कुर्ता पैजामा सिलाया। तो फिर मैंने मेरे बॉस से भैया कि मैं कुर्ता पैजामा में आऊंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास आओ। तो फिर मैं बोला कि मैं अमामा बांध के आऊंगा, कोई प्रॉब्लम है? बोला नहीं कोई प्रॉब्लम। तो मैं अमामा बांध के कुर्ता पैजामा पहन के तो काम पे जा रहा मतलब हूँ, आ रहा हूँ। पूरा पूरा भाई का लुक ही चेंज हो गया। कहाँ एक बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने वाला इंसान, वो जी अब जो है कुर्ता पैजामा, वो भी टकने के ऊपर पैजामा, और वो जी अमामा पहन रहा है, दाढ़ी रख लिया, और कह रहा है कि भाई मैं ऐसे ही आऊंगा, और सामने वाला रेडी भी हो गया भाई। जी। चेंजेस देखो कितना आ जाता है। तो और ये एक अकेले काम की पे भी जा कहानी रहा नहीं है भाई, ऐसे कई सारे लोग हैं जो मैं खुद भी देख चुका हूँ चेंजेस उनके अंदर। जी जी भाई, अब्दुल भाई बताए आगे। हूँ, तो सारी चीजें बराबर हो रही है, सब जा रहा हूँ। फिर अच्छा, एक मिनट रुकना खाली अब्दुल भाई। अमामा, ये जो पगड़ी की तरह मोमिन हजरात पहनते हैं, आपने देखा होगा, या मुल्ला मौलवी लोग जिस तरीके से पहनते हैं ना, उसको अमामा कहते हैं। सर पे जो साफा बांधते हैं उसी को अमामा भी कहते हैं। हाँ भाई। जी। तो जाता रहा। फिर मेरे हाथ में एक टैटू है, मैंने जमाने जाहिलियत में बनाया था हाथ के ऊपर। हाँ तो वजू करने के टाइम एक यहाँ पे मस्जिद के अंदर वजू करने एक भाई को पता चला, तो उन्होंने तो मुझे फतवा दे दिया, क्योंकि मेरा चेहरा, हाँ। दाढ़ी रखी, अमामा पहना हूँ। बोले सलाम वालेकुम मौलाना, क्या ये तुम्हारे हाथ में टैटू वैटू? तो मैंने बोला भाई हम्म। बदगुमानी मत करो, पहले सुनो फिर बाद में बोलो। वो भी जब से सुना रहे माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारे तो भाई पहले जन्म, पहले इसका है ना, सब माफ है, हाँ। माफ है, टेंशन मत लो आप, बिल्कुल मतलब कुछ टेंशन, मुझे मालूम नहीं था। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार, तो मैंने फिर एक मुफ्ती साहब से मिला। मुफ्ती साहब, मैं पहले जन्म, मतलब पहले जो मैं इस धर्म में था, उसमें मैंने बहुत अय्याशी की है, चील मारा है, शराबे पी है, और बहुत हम्म। दोस्तों के साथ नाइट आउट किया है, तो ये गुनाह है मेरे। और मैंने किसी को मारा भी है, कुछ सब कुछ है, सारी चीजें है। तो ये कैसा है? बोला देखो तुमको एक बात, तुम वहां पे कुछ भी किए हो, लेकिन तुम यहाँ पर आ गए ना, अब तुम्हारे वो अगले पिछले सब माफ हो गए। वाह 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 वाह। हम्म। तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? सही में? बोला हाँ हाँ, आप तुम एकदम साफ सुथरे बन जाओ, लेकिन अभी अगर तुमने कुछ गुनाह किया, अल्लाह की हम्म। नाफरमानी की, नमाजें छोड़ दी, जमात में जाना छोड़ दिया, सारी चीजें छोड़ दी, तो तुम्हारे गुनाह नामे अमाल में लिखे जाएंगे। तो हाँ, मैंने बोला ये पुराने कौन वाले लिखता सब है? माफ हो गए, धुल गए। हाँ, पुराने वाले सब धुल गए। मैं बोला ये हम्म। कौन लिखता है? बोले तुम्हारे सीधे हाथ में मुनकर, दोनों कंधों पे फरिश्ते है, मुनकर हाँ। नकीर, वो दिखते हैं। तो अच्छा, बोला तो मुझे तो दिखते ही नहीं है। बोला ये फरिश्ते आपको कैसे दिखेंगे? हम तो आम लोग हैं। हाँ। हम्म। बोला फरिश्ते तो ये अल्लाह वालों को दिखते हैं, जो अल्लाह हाँ। वाले ये भी बंदे देते हैं, उनको दिखते हैं ना, तुम्हें हमें नहीं दिखेंगे। मैं बोला लेकिन आप तो हाँ। मुफ्ती है, आप तो माशाल्लाह दुनिया को इलम बांटते। बोल तो मैं वो तो क्या हुआ, लेकिन मैं भी तो दुनियादार हूँ ना। बोला अच्छा चलो हाँ। ठीक है। तो सब चलता रहा साहिल भाई, चलता रहा। फिर मेरी एक दोस्त से लिंक लगी थी इंस्टाग्राम के ऊपर, उनके थ्रू एक हाँ। रिश्ता आया मुझे शादी का। हाँ। हाँ। तो पहले जिनके साथ में मैं, जिन तबलीग वाले भाई के साथ में जुड़ा था ना, उन्होंने एक रिश्ता एक जगह लगाया। तो हाँ। उनको मेरी जिंदगी के बारे में इन्होंने बताया, तो उन्होंने पहले मुझे देखा तो पसंद तो किया, बोले हाँ माशाल्लाह लड़का तो बहुत अच्छा लग रहा है। और एकदम कोई बोलेगा नहीं कि, मतलब अगर मुझे आज भी कोई देखेगा ना, तो मुझे देखकर हाँ। कोई बोलेगा नहीं कि 4 साल का मुसलमान हो करके। हाँ। हाँ, तुम तो ऐसा और लग रहे। जब मैंने मैंने आपको जब देखा अब्दुल भाई, तो मेरे को तो लगा पक्के एकदम तबलीगी है, और वही पैदाइशी तबलीगी है। तो आपको हाँ देख के नहीं, तो मेरे को वही फीलिंग आई। जी। मुझे एक तो आम बहुत जगह मुसलमान पे, से भी काफी बड़े मुसलमान लगते हैं आप। हाँ मुझे तो बहुत से लोग रास्ते में रुका कर मसले, मौलाना जरा ये मसला बता दीजिए,
मैं बोला भाई हाँ मैं तालिब इल्म नहीं हूँ। बोला अरे क्या मजाक कर रहे हैं, आपके चेहरे पे ऐसा नूर है माशाल्लाह, आप बोलते आप तालिब इल्म नहीं। बोला मैं तालिब इल्म नहीं हूँ, हाँ आप किसी मुफ्ती से रब्ता कीजिए। हाँ लेकिन जमात में जाने के बाद में कुछ ऐसे मसले मसाइल मालूम पड़ जाते छोटे मोटे, हाँ तो अपन किसी को बता देते तो वो उसके लिए तो मैं मुफ्ती से भी बढ़कर बन गया फिर। बोला नहीं नहीं, हाँ अब्दुल्ला भाई ने बताया बराबर भाई, अब तो जमात में जाते हैं ऐसा वैसा। तो यहाँ पे ये हाँ सब स्ट्रेटजी है सब बताने की लोगों को, मतलब कि लोग आज समझते कुछ और है और बताता है दिखता कुछ और है। हाँ तो तो उन्होंने मेरे को देखा, उसकी लड़की की वालिदा ने बोला लड़का तो अच्छा है, तो लेकिन बाद में उन्होंने अपने रिश्तेदारों के बीच में बात की तो वो बोले कि नहीं नहीं, ये तो अभी नया नया मुसलमान बना है, नया नया मुसलमान बना है, हाँ तो इस पे क्या भरोसा रखने का, कभी पलट उलट जाएगा हाँ तो ऐसा बोला तो। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज आपकी। हाँ। हाँ तो कभी पलट उलट जाएगा तो ऐसा वैसा, हम्म। तो उन्होंने मना कर दिया। तो ये बात उन्होंने मुझे बताई नहीं, जो भाई ने। हाँ तो उन्होंने, मैंने उनको पूछा क्या हुआ भाई, वो आपने बताया नहीं, क्या हुआ रिश्तेदार। तो बोला वो बोल रहे थे कि तू कभी इस्लाम से पलट जाएगा, कैसे हम अपनी लड़की दे ऐसा। तो मैं बोला यार कैसे मुसलमान है। तो फिर मैंने हाँ उस बात को इग्नोर मारा, तो मैंने छोड़ दी ये बात को। तो फिर वो एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने एक लिंक लगा के फिर मेरे लिए एक रिश्ता लाया। तो उनको मेरा फोटो वगैरह भेजा गया, फोटो वोटो भेजा तो उन्होंने पसंद किया, तो मुझे बोले कि ठीक है हम अपनी लड़की देते हैं आपको। तो मुझे बाद में मालूम पड़ा, जब मैं वहाँ मिलने गया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये तो आलिमा है, हाँ तालिबे इल्म है, जो मेरी शरीक आखिर होने वाली थी वो तालिबे हाँ इल्म है। हाँ तो मैंने इनको बताया कि भाई ऐसे वो तालिबे इल्म है। अरे बोला कि आपको तो लॉटरी लग गई माशाल्लाह, देखो आज हमारे जैसों को तालिबे इल्म नहीं मिलती, आपको तालिबे इल्म मिल गई, ये तो हाँ। बहुत बड़ी बात है ऐसा। तो फिर उन्होंने मुझे देखा वगैरह, सब देखना दिखाना हो गया, सारी बातें, निकाह भी हो गया, लॉकडाउन के अंदर ही सारी चीजें हो गई। मतलब सोचो कि भाई की अभी जो है वो जो जब उनको रिश्ता आया और शादी हुई तो भाई को आलिमा लड़की मिल गई, जो कि आम मुसलमानों को जल्दी नहीं मिलती है। भाई की शादी हो गई एक आलिमा के साथ। सोचो क्या क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, अभी स्टोरी सुनते जाओ आप लोग। जी भाई, शादी हो गई फिर आपकी? शादी हो गई, फिर अच्छे से लाइफ चल रही थी, सारी चीजें चल रही है। तो बहुत सी चीजें साहिल भाई, कुछ चीजें ऐसी थी मेरे को खटक रही थी कि हाँ ये जो फिरका फरस्ती ये जो हो रही है ना, तो मैं बोला ये सब क्या है यार। अभी फिर उसी बीच में मुझे टकराव भी हुआ अहले हदीस भाई से। हाँ वो भी और बता रहे थे, बोले कि कोई फिरका जन्नत मिल जाए सिवाय हमारे। हाँ। तो मैं और अच्छा, शर्मा था। अभी तुम्हारी लाइफ में पहले बरेलवी था, देवबंदी आया, तबलीगी आया, अब अहले हदीस भी आ गया तुम पे हमला करने। हाँ हाँ तो बोले, हाँ, बोल रहे कि कोई फिरका जो है ना जन्नत में नहीं जाएगा, एक वही फिरका जाएगा जन्नत में जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा। अती हाँ उल्लाह अती रसूल। हाँ 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 हाँ। हाँ हमारा वाला तो फिरका। वो हम है, तो वो हम है। तो वो मुझे बोलने लगे कि देखो तुम जो जा रहे हो ये सब तबलीग करने, तुम चल फिर कर भी कर सकते हो, ये जाना करना ये सब ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, हम्म। कारोबार पे ध्यान दो, नमाज पढ़ो। और नमाज भी जो तुम पढ़ रहे हो ऐसी नमाज नहीं है। आज ये दूसरा झटका वो वहां पे लगा कि ये जो तुम नमाज हाँ पढ़ रहे हो ऐसी नमाज है नहीं। हाँ मतलब फिर कैसी नमाज है? फिर उन्होंने मुझे बताया नमाज ऐसी है, सीने पे हाथ बांधना है, पैर फैला के खड़े रहना है, एक पैर को हाँ दूसरे पे सामने वाले पैर से लगाना है। तो हाँ मैंने पूछा क्यों ऐसा? तो हाँ बोलते कि शैतान कितने से नहीं जाएगा। तो फिर मैं सर हाँ खुजाने लगा, बोला कि भाई जो तो आप बता रहे हो शैतान, बोले इतना जो पैर फैला के मैंने रखा यहाँ से शैतान नहीं जाएगा। हाँ। तो मुझे हंसने लगे, मुझे गुस्सा करने लगे मेरे पे, बोलता तू कैसा आदमी है, तुझे मैं अच्छी बात बता तू मजाक कर रहा है। अरे बोला मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा, आपने बोला कि शैतान बीच में नहीं आएगा करके, तो ये जो पैर मैंने पैर पका के रखा हूँ यहाँ से शैतान नहीं आएगा क्या? हाँ तो मुझे बोलता है कि देख भाई तेरे पे अभी डिपेंड है, हम तो तुझे सीधा रास्ता बता रहे हैं, अच्छा रास्ता बता रहे हैं, तू ये तबलीग में जाना, ये मज़ारों पे जाना ये सब अच्छी बात नहीं है, ये गलत चीज़ है, ये फिरका ये तुझे गुमराह करेगा ऐसा। तो भाई मुझे शौक लगने लग गया भाई, ये अभी हाल ही की बात बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ शादी वादी होने के बाद में अभी कुछ मैं हाल ही की बात बता रहा हूँ आपको। अब मेरे हाँ पास पैसे नहीं है भाई, अब ये जमातों में जाना कर्जे लेके गया हूँ। हाँ तो अभी लॉकडाउन हुआ तो
ट्रैवल एजेंसी का जॉब भी छूट गया। तो उसके बाद में फिर मैंने दूसरा कारोबार चलाना चालू कर दिया, दूसरा काम। हाँ, अब अच्छा, जोक शादी भी क्या हो था? गई। अगर किसी को वो शैतान वाला जोक समझ में नहीं आया है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक पहले फोटो बताता हूँ आपको, रुकिए। अच्छा, होता क्या है कि ये जो अहले हदीस सलफी होते हैं, ये नमाज जब जमात में खड़े होते हैं, तो ये देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। हर एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, हर एक चीज। मुर्तद के चैनल से आप लोगों को सारी जानकारी मिलेगी। एक मिनट रुको, ये देखिए भाई लोग, ये नजर आ रहा है? ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो अहले हदीस सलफी हजरात होते हैं, वो जब नमाज जमात से पढ़ते हैं तो ये इस तरीके से, ये नीचे जो गोल दिख रहा है ना, पैर से पैर मिला के, कंधे से कंधा मिला के वो खड़े होते हैं, एकदम चिटक चिटक के। और उसके लिए क्या होता है कि उनको ये बीच में से, यानी देखो ये माउस से दिख रहा होगा, ये पैर थोड़ा यहां से फैलाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा उनको देख के लगेगा कि एकदम पैर फैला के ऐसा वी पोजीशन में खड़े हुए हैं। और जो बाकी हनफी ये देवबंदी बरेलवी रहते हैं, वो इस तरीके से पैर नहीं फैलाते। भले से वो आजू बाजू का गैप हो जाए, यानी थोड़ा बीच में गैप हो जाए, वो चल जाता है उनको, लेकिन इस तरीके से अहले हदीसों की तरह वो पैर नहीं फैलाते, बरेलवी और देवबंदी। तो आप ये अगर देखोगे तो बड़ा अजीब आपको लगेगा कि यार क्या ये इतना पैर फैला के ये करते हैं। तो ये जो अहले हदीस था, वो इनको नमाज का तरीका बता रहा था कि भाई आपने पैर जो है वो अपने बाजू वाले साथी से मिला के आपने कंधा और पैर रखना है। तो इन्होंने वजह पूछी तो बताया कि अगर बीच में गैप रखोगे तो शैतान वहां से दाखिल हो जाता है। और ये रसूलुल्लाह की हदीस है, यानी हमारे उस्वतुल हसना मोहम्मद साहब ने ये बात कही है कि जब आप जमात की नमाज पढ़ रहे हो और दो लोगों के बीच में अगर गैप रहा तो शैतान दाखिल होता है, तो इस वजह से पूरा चिटक के खड़े होते हैं। तो वही बात उसने बताई, मतलब हदीस की रूह से उसने सही बताई। लेकिन भाई ने, अब इनका जब मोमिन हुए थे तब दिमाग इनका चलना बंद हो गया था, ये मोमिन बन गए थे, लेकिन अब आहिस्ते आहिस्ते भाई का दिमाग खुलना स्टार्ट हो रहा है। तो जब इनको बताया गया तो ये बोले कि भाई अगर तुम कह रहे हो कि यहाँ पे तुम पैर से पैर और कंधे से कंधा मिलाओगे तो शैतान यहाँ से दाखिल नहीं होगा, लेकिन ये बीच में जो तुमने पैर फैला के रखे हो, शैतान वहां से दाखिल नहीं हो जाएगा फिर? तो जोक अच्छा है, तो उस पे वो अहले हदीस जो है वो भड़क गया हो कि भाई ये क्या तुम मजाक उड़ा रहे हो क्या नमाज का, रसूल की बात का। तो ये जोक था जिसको नहीं समझ में आया। जी भाई, हाँ फिर? तो मैं भी कंफ्यूज था। मैं बोला यार ये बंदा बोलता कि ये 72 फिरके में से एक ही फिरका है जो जन्नत में जाएगा, बाकी सब हम्म। जहन्नम में जाएंगे। मैं बोला भाई ये चल क्या रहा है। मैं यहाँ हाँ। पे एक इंटरनेट को समझ कर देख कर आया था, लेकिन यहाँ पे तो बहुत लफड़े है, बहुत फंडे यहाँ पर। हाँ। अच्छा एक चीज और साहिल भाई, सूद हराम है इस्लाम में। हाँ। अब लोन, मेरे जैसा कॉमन मैन, इंटरेस्ट इंटरेस्ट हराम है। इंटरेस्ट लेना हराम है, ठीक है। हम्म। अब मेरे जैसा कॉमन मैन है जिसकी लाइफ अब शुरू हुई है, उसके उसकी बैंक बैलेंस जीरो है और उसका कुछ भी नहीं है, भाड़े के घर में रह रहा है, शादी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो हम्म। अभी वो कुछ सोच रहा है कि आगे कुछ अच्छा कुछ करे, कि भाई आगे फ्यूचर है, बच्चे भी आने वाले, तो उनके लिए कुछ भी करना है, सारी पढ़ाई का खर्चा है, सारी चीजें है, फिर खुद का घर भी देखना है, ठीक हम्म। है। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं किसी से लोन ले लूं। हाँ। तो जो उन्होंने मुझे तबलीग में जोड़ा था, उनसे मैंने बोला कि भाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं लोन ले लूं। बोले अरे हाँ। यार लोन लेना तो हराम है। मैंने बोला हाँ। यार हराम है, तो फिर मैंने ये जब उनको पूछा, मैंने एक बात बताइए, लोन तो बैंक देती है बरोबर, लेकिन आपका जो एक भाई है वो खुद बैंक में काम करता है। हाय 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 तो हाय हाय। हाँ। बोलता ये चीज सही है, बोला नहीं वो उसकी मजबूरी है। तो मेरी कौन सी मजबूरी नहीं है भाई, मेरा को हाँ। मेरे पीछे कितने करोड़ों की जायदाद मेरे मतलब है, जो मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं रह गए लेने जा रहा हूँ। हाँ। तो मैंने ये चीज तो गलत है। हाँ। तो मैं सोचा कि मैं एक कार ले लूं, ओला उबर में चलाऊंगा, ठीक है। हाँ। तो मेरे को कार के लिए लोन लेना है, तो बोला कि नहीं कार मत लो, लोन हराम है। मैं बोला भाई आपके पास जो गाड़ी है वो भी लोन की है, हाँ।
मतलब ऐसा वो चल रहा है और मैं नहीं ले जा रहा, वो चीज जायज नहीं है। आपने कहा वो चीज हाँ जायज है, बोला देखो भाई तुम इस सब चीज पकड़े मत पड़ो, तुम तकवे पे चलो, ऐसा हाँ। वैसा। तो मैंने यानी बोला यार एक मिनट देना अब्दुल भाई, एक मिनट देना जी अब्दुल भाई। यार देखो दोस्तों कि ये जमीनी हकीकत रहती है, और ये सनाबाजी, और ये जितने भी लोग तारिक मसूद और तारिक जमील, ये सारे लोग जो है ना आम मुसलमानों को गरीबी वाली जिंदगी में रखना चाहते हैं कि भाई गरीबी में रहो, ज्यादा ऐश और ये सब की जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं। ब्याज में आपने कोई चीज नहीं लेना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोन पे लोगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, रिबा हो जाएगा, वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने जैसा है। तो कई सारे मोमिन जो है वो नहीं लेते हैं। अब भाई ये जिसको जो शख्स इनको कह रहा है, और भाई की जरूरत है, शौक नहीं है, कार नहीं, भाई जरूरत है, इनको कमाना है, तो भाई को कार वार लेना है ताकि ओला उबर में गाड़ी चलाए। तो अब वो बोल रहे हैं कि मुझे लोन लेना है, तो सामने वाला मना कर रहा है कि भाई इस्तेकामत अपनाओ, इस्तेकामत पे रहो, लोन वोन मत लो, ये हराम है। और खुद उसका भाई जो है वो बैंक में मैनेजर है, खुद लोन पे गाड़ी लिए हुए है, और भाई को मना कर रहे लोन पे मत लो, गुनाह होएगा। तो ये जमीनी हकीकत है। और अब भाई की आंखें जो है ना आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा दिमाग इनका चलना स्टार्ट हो रहा है कि भाई ये क्या मामला चल रहा है। जी भाई, फिर क्या हुआ? तो फिर मैं बोला यार ये क्या अजीबोगरीब चीज है कि मैं करने जा रहा हूँ तो बलात्कार है और वो कर रहे तो चमत्कार है, तो ये तो हम्म। गड़बड़ है। फिर मैं इन लोगों की जिंदगी देख रहा हूँ जिनका मैं बयान सुन के मैंने इस्लाम कबूल किया, भाई वो तो हर महीने महीने में गाड़ी बदल रहे हाँ और महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे। हाँ तबलीगी जमात के जो हमारे अमीर साहब है, हाँ। साथ साहब। हाँ हजरत जी, तो हाँ, उनकी मौलाना लाइफ साथ। स्टाइल देखा। हाँ, उनकी लाइफ स्टाइल देखा। अच्छा वहां पर गया तो वहां पे खवास का मतलब वीआईपी लोगों का दस्तरखान अलग और हाँ आम लोगों का दस्तरखान अलग। तो क्यों, तो ये खवास है, हाँ। खवास लोग खवास मतलब बोलते मतलब जो बोल रहे हैं भाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, खवास खवास मतलब खास समझ लो, खास लोग है जी ये लोग। एक आम लोग है, एक खास लोग है। तो भाई बता रहे हैं कि जब वहां पे किधर हो सकता है कि इधर गए हो अपना निजामुद्दीन औलिया शायद गए होंगे, तो वहां पे खास लोगों का दस्तरखान अलग है खाने का, और आम मुसलमानों का अलग है। फिर ये कहते हैं कि भाई हम में कोई ऊंच नीच नहीं है, ऐसा नहीं है, ग्राउंड पे ऐसा नहीं होता है। हाँ, खास वीआईपी लोग। जी भाई, हाँ हाँ। फिर। तो उनकी मैं गाड़ी देख रहा हूँ, महंगी महंगी गाड़ी है उन लोगों के पास। अच्छा हजरत जी के पास अलग गाड़ी है, उनके तीनों बेटों के पास अलग गाड़ी है, वो फोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उनके हम्म। कमरे में एसी है। तो फिर हमें मुझे क्यों बताया जा रहा है कि कम में गुजारा करो? मैं हाँ। क्यों अपनी जिंदगी कम में गुजारा करूं? मेरा कोई हक हम्म। नहीं है। मेरी बीवी है, ठीक है, मैंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन मेरी लाइफ स्टाइल है, मैं जो जीना चाहता हूँ कि जैसे भाई कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में बड़ो मतलब बोलते हैं ना कि प्रोग्रेस करना सोचेगा कि मैं कब तक ओला हम्म। उबर ही चलाऊं, मैं खुद हाँ। खुद का बिजनेस करूं, मेरा खुद का घर हो जाए, मेरे बच्चे आएंगे, वो बच्चों के लिए कुछ मुझे सेविंग करनी है, उनका फ्यूचर है। बोला नहीं नहीं, हमको फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है, हमको तो बस आखिरत सोचनी है। तो भाई फिर हम्म। तुम क्यों, तुम्हारे घर में एसी क्यों है? अब मेरे सवाल हम्म। शुरू हो गए उनके सामने। जब हाँ। मेरा दिमाग खुला है तो मैंने तुम्हारी जिंदगी फिर इतनी वीआईपी क्यों है? हम्म। बोला हमारे पास है तो हम कर रहे हैं। अरे फिर मुझे, मेरे पास जब नहीं है तो उसकी कोशिश तो मुझे करनी पड़ेगी ना, कि मुझे एक प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा, उस प्लेटफॉर्म को पकड़ के मुझे चलना पड़ेगा कि मेरी भी लाइफस्टाइल ऐसी हो जाए ताकि मेरे पास भी कोई ऐसा बंदा आवे। अच्छा एक चीज और है साहिल भाई, मुझे किसी की जी। बुराई नहीं करनी, मैं एक बात बताता हूँ, मैंने कुछ हाँ किताबें पढ़ी। तो पहले बैतुल माल का सिस्टम था, ठीक है, हाँ हाँ। में से जो गरीब मुसलमान रहते थे उनकी जरूरतों को पूरा किया जाता था। हम्म। आज ये जो शरीयत की बात बोलते हैं, शरीयत के नाम पे लोगों को एड़ा बना रहे, तो तुम लोग आज ये सारी चीजें क्यों नहीं लागू कराते? आज अगर मैं मेरे मोहल्ले में देखूंगा ना, तो हाँ 100 ऐसे मुसलमान निकालेंगे जो 100 जो उनके पास ऑडी बीएमडब्ल्यू है, हाँ करोड़पति नहीं अरबपति है। हाँ अगर वो चाहेंगे ना तो हमारे बस्ती के अनगिनत मुसलमानों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब हाँ क्यों नहीं हो रहा? अब मैंने एक चीज ऐसी ही सोची, एक भाई मुझे मिले थे कैप में जो कैथलिक थे। हाँ। उन्होंने मुझे, मैंने उनको पूछा कि
कि ऑब्वियसली मैंने आज तक कभी क्रिश्चियन भिखारी नहीं देखा। मैं किसी मजहब का ये नहीं कर रहा बड़ा, लेकिन मैं एक लॉजिक वाला बंदा हूँ, तो मैं उनको सवाल किया मैंने। मेरी आदत है, हाँ मैं सबसे बात करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इंसान है, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। तो मैंने उसको हाँ सवाल किया, वो कैथलिक थे, मैंने कि भाई कोई क्रिश्चियन भिखारी क्यों नहीं रहता है, भीख क्यों नहीं मांगता है? तो वो बोलता है कि इसकी वजह क्या है मालूम है? कि इसकी वजह है कि हमारे पास अगर कोई गरीब रहेगा तो हमारी जो फाउंडेशन है उसको हेल्प करती है, उसके बच्चे रहेंगे ना, उसको एजुकेशन के लिए मदद करती है, उसको पढ़ा लिखा कर उसको एक अच्छा आदमी बनाती है कि तू अच्छा कमाने वाला बन जा। तो मैं बोला यार बहुत बेहतर, बहुत बेहतर ये तो। क्योंकि आप अक्सरियत रोडों पे देखोगे ना कि कोई कोई बुरखा पहन के दाढ़ी रखकर टोपी पहनकर भीख मांगते दिखता है। हाँ आप ये पंजाबी में देखो, पंजाबी कौम का कोई आपको भिखारी नहीं मिलेगा, जगह जगह हाँ उनके गुरुद्वारे है। तुम्हारे पास हाँ पैसा नहीं है, तुम गुरुद्वारे में पढ़ो, खाना खाओ, रहो 24 घंटा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन भीख मत मांगो। ठीक है, अब ये बोरी लोगों का सिस्टम देखो, बूढ़ा आदमी उसको कारोबार भी डाल के देते। मैं भी यही हाँ बोला, ये इसमें क्यों नहीं है, इस्लाम में क्यों नहीं? बल्कि इस्लाम में आज देखा जाएगा तो अगर लाइफ स्टाइल से पता चल जाता है कि ये आदमी की लेवल क्या है करके। हाँ तो अगर आज मेरे जैसा बंदा जो पूरा जीरो है, अगर वो कुछ करना चाहता है, तो तुम अगर सपोर्ट भी करते हो तो जताते हो, और कर्जा लेने के बाद उसको सुनाते हो, उसको जलील हाँ करते हो। हाँ तो फिर मैंने सवाल किया ये बैतुल माल सिस्टम क्यों नहीं है अपने पास? बोलता वो पहले जमाने में था, अभी कौन करेगा? मैं बोला यार कौन करेगा मतलब, ये सीरत से साबित है ना, तो सीरत को फॉलो करने वाले लोग हैं हम, तो सीरत का ये तो उसूल कायम, बोलता कि ये वो सीरत शरिया यहाँ पर नहीं चलेगा ना, यहाँ पे संविधान चलता है। बोला अच्छा हाँ ठीक है भाई, लेकिन किसी गरीब मुसलमान की मदद करना तो जरूरी है ना। तो बोले भाई कैसा है ना, अपन उंगली पकड़ने देंगे ना तो हाथ पकड़ लेते हैं, फिर हाथ पकड़ लेंगे ना तो फिर सीधा कंधे पे बैठ जाते हैं, इसलिए ना अरे वाह देख सकता है। हाँ तो फिर मैं सारी चीजें ना साहिल भाई, अभी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि मैं नोटिस करने लग गया। एक मदरसे में मैं एक हमारे यहाँ पे एक मस्जिद है, वहाँ पे वो मदरसा भी है, तो वहाँ पे मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ। बड़ा मदरसा है, वहाँ पे आलिम हाफिज फारिग होते हैं। हाँ तो वहाँ के जो पढ़ाने वाले जो रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है, वो अभी मेरी जबान पे नहीं आ रहा। उस्ताद लोग जो है ना, उनके 50 लाख 60 लाख के फ्लैट है जहाँ पे मैं रहता हूँ। ओ उनके बाप रे पास बाप भी बगमैन गाड़ी है। मौलाना कैसे हाँ लिए? कैश दे के लिए, मतलब लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए की गाड़ी कैश दे के। अब ये सारी चीजें मैं बोला ये भाई, ये मदरसे में पढ़ाने वाला बंदा, तो इसके पास 40-50 लाख का फ्लैट है और 1 लाख की बाइक है, इसकी कड़क इस तरीके के कपड़े है, और मैं बेचारा, मेरे कपड़े में एक दिन के कपड़े 2 दिन पहन रहा हूँ, पसीना पसीना पूरा मेहनत कर हाँ रहा हूँ। तो फिर मैंने मेरे किसी साथियों से सवाल किया, मैं भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो उसमें जो बंदा था उसने मुझे बोला कैसे है ना अब्दुल भाई, कि जो चीज जहाँ पहुंचनी चाहिए ना, आज वो चीज वहां पर नहीं पहुंच रही, इसलिए आज मुसलमान ज्यादा गरीब है। मतलब जो जक़ात का पैसा है, आवाज आ रही है साहिल भाई? जी जी आ रही आप बोलते जाइए जो जक़ात का पैसा है, उस पे हक सबसे पहले बताया उन्होंने तफसील से मुझे, कि सबसे पहले जो जक़ात निकला उससे सबसे पहले हक है उसके गरीब रिलेटिव का। अगर कोई गरीब रिलेटिव नहीं है तो फिर ऐसे गरीब इंसान का जो किसी से सवाल ना करे मुसलमान, अगर वो सवाल भी करे तो उसको देना चाहिए। फिर आज ये सारे कम जक़ात देने के चक्कर में सारे पैसे मदरसों में जा रहे। अब रमजान में हाँ देखो, हर मस्जिद के बाहर 10-10 12 मौलाना बैठे रहते हाँ रसीद लेके रसीद लेके। तो मैंने बोला ये पैसा अगर उम्मत में जाएगा तो उम्मत में कौन गरीब रहेगा, क्यों कोई किसी को हाथ फैलाएगा? तो बोला नहीं, सब अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, सब अपने दिमाग से चलते हैं, तो क्या कर सकते हैं अभी। मैं बोला हम शरीयत को फॉलो करेंगे कि अपना दिमाग लगाएंगे? हाँ बोला नहीं, फॉलो तो शरीयत को, कहाँ कौन कर रहा है? अच्छा फिर नमाजें पढ़नी है, नमाज पढ़ना 5 वक्त की फर्ज है, मैं किसी को दावत दे रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि भैया फर्ज है मालूम है, लेकिन मेरी काम की मशगूली है। मैं बोला यार 5 वक्त की नमाज पूरे 24 घंटे की जिंदगी में तुमको 1 घंटा अल्लाह को देने के लिए नहीं है भाई, जैसे हाँ मिलता वक्त मिलता पढ़ लेता हूँ, क्या करूँ? मैं बोला यार फिर मुझे जो बताया जा रहा था वो क्या था? हाँ मतलब तकवा, अभी जो पूरी चीज अभी आपके लिए हर एक चीज एकदम ऑपोजिट नजर आ रही थी। आ रही है ना सामने, सारी चीज समझ में आ रही है कि मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, तकवे में चलो, कनात करके चलो, कम में गुजारा करो,
10 बाय 10 की खोली में ही रहो, अगर अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह कर देंगे। अच्छा मेरे पे कर्जा है भाई, अगर मैं कर्जे के हदीस से अगर कर्जे के साथ में अगर कर्जे की हालत में अगर कोई मर जाएगा, जब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा उसके जो नीचे कोई जो लोग है वो कर्जा नहीं अदा करेंगे। तो मेरा तो हाँ आगे पीछे कोई नहीं, मेरी वाइफ कहाँ हाँ से कर्जा अदा करेगी? अब मैं मर गया तो क्या? अब कर्जा हाँ देने वाले भी वो मुसलमान भाई है, हाँ ठीक है। अब वो मेरे पीछे ऐसे शैतान के पीछे लगे हुए कि भाई पैसा दे, हमारा पैसा। अरे हाँ भाई दूंगा, नहीं मेरे पास। हाँ तो अब यहाँ पे फिर एक हदीस और सुनी कि एक सहाबी की डेथ हो गई थी, तो अल्लाह के नबी ने पूछा इस पे कर्जा है क्या? बोला हाँ मेरा कर्जा। बोला इसकी नमाज जनाजे नमाज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं हाँ बोला यार जब सहाबी की जनाजे की नमाज अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ाई, वो तो सहाबी थे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हाँ हाँ, तो फिर मेरा क्या हाल होगा? अब तुम ऐसे भी हाँ डरा रहे हो, वैसे भी डरा रहे हो, तो मैं जाऊँ तो जाऊंगा यार, मैं कहाँ से रास्ता निकालूंगा? हाँ तो ये मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया साहिल भाई, तो इसलिए मैं टेंशन में था बहुत दिनों से, हाँ बहुत दिनों टेंशन में। तो फिर मैं आपकी स्ट्रीम सुन रहा था, सारी बातें सुन रहा था, फिर आपसे बातचीत भी हुई। तो मैं हाँ असल में मैं लॉजिक वाला बंदा हूँ भाई, मैं इंसानियत को मानता हूँ। मैं हाँ आज भी मेरे साथ में जो भी लोग कस्टमर मेरे बैठते कैब में, मैं उनसे बहुत अदब से बात करता हूँ। वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ भाई हमको पहली बार कोई ऐसा बंदा मिला है मुसलमान जो अच्छी से बात कर रहा है और सही से बात कर रहा है। नहीं तो बहुत से लोगों को तो ऐसा लगता है, डर लगता है हम लोग को बात करने के लिए उनसे। हाँ बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। तो मुझे तो सर इंसानियत लगी थी इसलिए मैं यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ तो फंडे तो सब है। आप मुझे बताओ 4 साढ़े 4 साल होने आ गए हैं, मैं हाँ किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी की स्टोरी बता रहा हूँ। साढ़े जी चार जी साल होने आ गए, मेरे पे कर्जा है, मैं अभी तक ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ। अब जब हम्म ग्रोथ करने की कोशिश करता हूँ तो हमें यहाँ नहीं मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। हाँ मैं बोला जो अल्लाह मुझे आखिरत में दे सकता है तो वो यहाँ क्यों नहीं दे सकता? हम्म तो यहाँ की मेरी प्रॉब्लम उनको दिख नहीं रही है, समझ में नहीं आ रही है। मैं जितनी प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, मेरी वाइफ, मेरा एक बच्चा एक्सपायर हो गया, मेरे पास ठीक से पैसे नहीं होने के कारण मुझे म्युनिसिपैलिटी में इलाज करवाना पड़ा, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया। हम्म तो कैसे फिर क्या करना है, मतलब कि कैसी जिंदगी बिताना? मतलब ये ऐसी जिंदगी कि बस 4 महीना जाओ, चिल्ला जाओ, 3 दिन जाओ, गश्तों में जाओ, काम गश्त का दिन है वो गाड़ी जल्दी खड़ा कर दो, फटाक से गश्त छोड़ दोगे तो अल्लाह की वहीद आएगी, पकड़ आएगी, अल्लाह नाराज हम्म हो जाएंगे, तुम दावत का तबलीग का अच्छा, वो काम जो छोड़ दिए। कर्जे की बात आपने अभी जो की है, आपने मेरे को हाँ कॉल पे ये भी बताया था कि वो जो कर्जा जी, है वो आपको 4 महीने की जमात में जो भेजा गया था, वो हाँ पैसा कर्जे का आपके ऊपर चढ़ा था ना? वो भी है, उसके अलावा भी कर्जा है। जब मेरे पास मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मेरे पास पैसे हाँ नहीं थे, तो उन लोगों ने मेरी को मदद की थी। अब जो हम्म मेरे पास मेरे पहले के डॉक्यूमेंट्स जो थे मेरी सिस्टर ने मेरे पास से निकाल लिए थे, तो मुझे नए डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए पैसे लगे थे। फिर मुझे लाइसेंस और बैच बनाना था कैब के लिए। हाँ तो उसके लिए पास मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरी वाइफ ने अपने गहने बेचे थे, तो वो हम्म कर्जा है। तो मुझे किसी कभी कुछ पैसे की कमी पड़ी तो मेरे को मैंने किसी से लिया, वो कर्जा मेरे पे है। अब ये सारे हम्म है, तो अभी मेरे ये सारे मेरे पे क्यों आया? क्योंकि मेरे जो प्लेटफॉर्म पे मुझे काम करना चाहिए उस पे तो सारी चीजें रोक लगाई हुई है कि तुम ये नहीं कर हम्म सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ये हराम है, वो हराम है। बल्कि ये सब वो खुद कर रहे, हम्म ये सब वो लोग खुद कर रहे। अब बिल्कुल। एक अच्छा, जन ये जो एक अभी अब्दुल भाई, अभी तक जो जी, आपने बात बताई है उसमें एक जो अभी जो मेजर मुद्दा था वो ये था कि भाई एक इंसान जो है आगे बढ़े कैसा, जब आप उसको लोन लेने नहीं दे रहे हो और मदद नहीं कर सकते तो कैसे आगे बढ़े, ये चीजें आपकी आई थी। एक चीज आपने और बताया था इंसानियत को लेके, और आपने अभी भी कई बार वर्ड यूज किया है कि आप जी, इंसानियत को तरजीह देते हैं। तो वो जो जी, कुछ चीजें जो आपने मेरे को बताई थी कि भाई वो दोस्त जो है मतलब जब आपके दोस्तों को पता चला कि आप ये बन गए हैं, मुसलमान, हिंदू से मुसलमान बन गए हैं, तो उनका क्या हाँ, रवैया था, फिर आप उनके साथ क्या रवैया कर रहे थे, फिर वो क्या सोच रहे थे, फिर आपके पर्सनल लाइफ में जो आपने देखा कि भाई वो कोई आपसे ज्यादा मोहब्बत कर रहा है लेकिन सामने वाला बस इस वजह से कि आप मुसलमान हैं आप उसके फेस्टिवल में नहीं जा रहे, हाँ, बर्थडे में नहीं जा जी, रहे, जी, वो भी कुछ बताओ जी। ताकि लोगों को वो भी पता चले। मैं इस्लाम कबूल किया, जो मेरे बचपन के दोस्त थे जिनके साथ में मैंने गोटी खेला, कबड्डी खेला, गोविंदा खेला,
गणपति उत्सव में हम एक दूसरे का साथ में चलते उठते बैठते थे, हमारे मंडप को हम सजाते थे सबको। ये ऐसे मेरे बचपन के दोस्त, जब उनको पता चला थोड़ा उनको हर्ट हुआ, लेकिन उन्होंने बोला चल तुझे अच्छा लगा ना, कोई बात नहीं, तू तेरे हिसाब से सही रहे। तो अब उनका त्योहार है, गणपति आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो मैं उनको विश नहीं कर सकता हूँ। ये मुझे थोड़ा हर्ट हुआ। मैंने पूछा क्यों, तो बोला नहीं हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता। बोला ये क्यों? अरे मेरे वो जब मेरी ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, वो मुझे ईद की बधाइयां दे रहे हैं। ईद मुबारक बोलते हैं, मुझे बोलते हैं कि भाई शीर कुरमा लेके आ हमारे लिए बिरयानी बना के लेके आ, मुझे विश कर रहे। और जब उनका त्योहार है तो मैं उनको क्यों नहीं विश कर सकता भाई, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर अभी जिधर मैं रहता हूँ सॉरी, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे हमारे जो नेबर वो हिंदू है, ठीक है। अभी कुछ हाल ही की बात बता रहा हूँ, तो उसकी बर्थडे था, उसकी बच्ची जो है ना मेरे वाइफ से इतनी मोहब्बत करते, उन्होंने आके बोला कि आंटी अगर आप नहीं आओगे ना तो मैं केक नहीं काटूंगी। पहले तो उसकी वालदा आके बोल के गई, फिर उसके हस्बैंड ने मुझे कॉल करके बोला कि भाई आओ ना, बच्चे आपका इंतजार कर रहे। तो मैं हाँ। फिर मैं मेरी वाइफ बोल रहा देख यार वो बच्चे तुझसे इतनी मोहब्बत करते, चलो लोग के लिए तो जाते से इंसानियत के नाते तो जाते। बोला नहीं, हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता, तो हम ये नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बोला यार वो बच्चे तुझे मोहब्बत करते, वो अपने माँ बाप के सामने बोला कि आप नहीं आओगे तो हम केक नहीं काटेंगे। तो ये लॉजिकली बात है ना भाई, अगर कोई बंदा आपसे इतनी मोहब्बत करता है और आप उसके लिए उसकी बर्थडे के लिए भी नहीं जा सकते हो। तो बोलते कि मेरी वाइफ मुझे बोल रही वो तालिबे इल्म है तो उसको ज्यादा पता है, बोले कि ये मना है हमारे इस्लाम में, हम नहीं कर सकते। तो वो चीज मुझे खट गई। बोला यार ये मैं कहाँ आके फंस गया यार, फ्रीडम कहाँ है? इंसान को इंसानियत की तरह जीने का फ्रीडम कहाँ है? अगर ये इंसानियत है कि किसी के मजहब को हम तरजीह नहीं दे सकते, उसको हम बधाई नहीं कर सकते, उसके पास हम कुछ खा नहीं सकते, उससे हम उसको विश नहीं कर सकते, उसके सुख दुख में हम नहीं जा सकते, तो ये काय की इंसानियत है? कैसा मतलब है ये बताइए आप मुझे। आपकी अच्छा, इसमें भाई एक पॉइंट भूल गए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी मैं रखना चाहूंगा। इनसे जब मेरी परसों बात हुई थी कि जब इनके दोस्तों को जब पता चला कि भाई ये मुसलमान हो गए हैं, तो वो लोगों ने कहा कि ठीक है भाई तेरे को पसंद है ना, यानी इनके जो हिंदू दोस्त थे पहले बचपन के, उनको जब पता चला कि ये मुसलमान हो गए हैं, तो उन्होंने कहा, इनके दोस्तों ने कहा कि ठीक है यार, अगर तेरे को वो अच्छा लगता है तो तूने कबूल कर लिया, कोई मुश्किल नहीं, हमारी दोस्ती खत्म नहीं होगी। अब वो इनको ईद वीद में जो है वो विश कर रहे हैं, ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं, लेकिन भाई जो है, और चूंकि भाई की वाइफ एकदम कट्टर है, तो वो, और इनको तबलीगी माहौल मिला है, तो ये उनको नहीं कर सकते, ये उनको विश नहीं कर रहे, तो वो लोग परेशान है, दोस्त लोग, कि भाई तू हमको विश भी नहीं कर रहा, बुला रहे तो आ रहा भी नहीं। तो इन्होंने कहा कि भाई इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। तो दोस्त बोले, अब वो दोस्त के साथ कुछ थे एले चॉइस दोस्त लोग, यानी जो इस्लाम को तरजीह नहीं देते वो, क्योंकि बहुत से मुसलमान हैं जो दोस्त के वहां कभी गणपति बैठी है तो वहां भी चले जाते वो लोग, कुछ कुछ मुसलमान, बहुत सारे नहीं, कुछ कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं। तो वो इनको कह रहे कि भाई ये बाकी के जो हमारे मुसलमान दोस्त है वो तो आ रहे, गणपति में भी आ रहे, ये कौन सा कट्टर इस्लाम तूने कबूल कर लिया भाई, कि तू हमको विश नहीं कर रहा, हमारे साथ आ रहा नहीं त्योहार में। तो यहाँ भी इनको थोड़ा सा दुख हुआ कि भाई ये क्या मुसीबत है, वो हमको विश कर रहे हैं और हम उनको विश नहीं कर सकते। तो ये एक बात भी थी। फिर जो बच्ची की बात इन्होंने बताई, वो भी इनको काफी, इनके दिल को खटकी है कि भाई एक बच्ची जो आपसे इतनी मोहब्बत करती है और वो आके कह रही है कि मेरा बर्थडे है, आप आओ और इसमें शामिल हो पार्टी में, तो आप उसका ये नहीं सोच रहे कि यार वो बच्ची का दिल नहीं दुखाना है, मैं चले जाऊंगी तो कौन सा असल खुदा होगा, कौन सा रब होगा जो एक बच्ची के बर्थडे पे जाने के लिए जो है वो नाराज हो जाएगा। वो लास्ट तक वो गए नहीं। तो भाई को ये झटका लगा, ये कैसे खुदा हो सकता है यार जिसके अंदर इतनी नफरत, और इतना बर्थडे में तो कोई पूजा ईजा भी नहीं हो रही है, क्या मुश्किल है।
इसमें क्या मुश्किल है? लेकिन ये बात हकीकत है, आप कई सारे उलमा के बयान सुन लो। मैंने आपको यहाँ पे उसका भी बताया था, वो 200 रुपया पर घंटा जो लेता है पेपाल, $200। तुम्हारा क्या नाम है, आसिम हकीम, उसका मैंने वीडियो भी चलाया था। उसने बोला था कि किधर कोई भी जो इस्लाम से रिलेटेड फेस्टिवल नहीं है, पार्टीज नहीं है, वहां पे आपने नहीं शिरकत करनी है। तो ये कहाँ से इंसानियत है भाई? इंसानियत इंसानियत करते हो, इंसानियत में तो आप ये कोशिश करते हो कि मेरे तरफ से सामने वाले इंसान का दिल ना दुखे। नहीं, तो और ये दूसरा भाई, हाँ, साहिल भाई, जी, अगर आप दूसरे मुसलमानों की जिंदगी देखेंगे ना, तो ऐसे हाँ, कितने सारे मुसलमान हैं जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जो जी, किसी के गणपति में जाते हैं, वो ना नमाज पढ़ते, ना वो ना रोजा रखते, बल्कि उनको सारी चीजें पता है। तो या उनको डर नहीं है, उनको खौफ नहीं है, तो फिर ये सारी डर खौफ की बातें एक ऐसे बंदे को जिसकी लाइफ अब तक सेटल नहीं हुई है, जो लाइफ में अब तक कुछ कर नहीं चुका है, उसको तुम आखिरत का डर दे दे के कब तक, मतलब ये कैसा है, मतलब लॉजिक क्या, कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि जब तक हम्म, हम इंसानियत को सामने रखकर नहीं चलेंगे, तो हम एक दूसरे के सपोर्टर नहीं बनेंगे, तो कौम कैसे आगे बढ़ेगी? हम्म, आज मुझे ऐसे कितने लोग रहेंगे जो इसी हालात में चल रहे हैं। सही बात है। अच्छा, वो वाला वाकया भी बताओ, आपके कैब में एक मोमिन बैठा था, आपने बताया था ना, वो वाकया भी बताओ, क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो जिसकी सैलरी वैलरी ज्यादा थी, और उसने आपको क्या कहा था, जरा वो भी बताओ। वो बंदा मुसलमान था, उसका जब मेरे मोबाइल पे आया, मैंने एक्सेप्ट किया, भाड़ा मैंने एक्सेप्ट किया, तो मैं पूरे पैसा एंटर हुआ, तो उसको मैंने सलाम किया, हम्म, क्योंकि उसको भी मालूम था कि मैं भी मुसलमान हूँ, वो भी मुसलमान, तो वो पूरा क्लीन शेप था, फॉर्मल पहना हुआ था, हम्म, लैपटॉप का बैग था उसके पास। तो मैंने उसको सलाम किया, तो उसने मेरे सलाम का जवाब पहले मुझे देखा ऐसा, और देखने के बाद जी हाँ वाले एकदम नॉर्मल रिएक्ट करके, हम्म, मतलब उसके नजर में मैं कुछ नहीं हूँ, हाँ, बल्कि वो पढ़ा लिखा बंदा है, और वो एक मुसलमान है। यहाँ पे वो मुझे देख रहा है, हाँ वालेकुम सलाम। तो मुझे थोड़ा हर्ट हुआ। हाँ, तो मैंने उसको बोला कि भाई, मुझे अगर तरक्की करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हम्म, तो बोला मेहनत करनी पड़ेगी, एजुकेशन, हाँ, आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, सब मिलेगा, पैसा अच्छा मिलेगा, आपकी लाइफ अच्छी सेटल हो जाएगी, ऐसी सारी चीजें उसने मुझे बताने लग गया। हाँ, तो बोला कि लेकिन मैं तो मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, हमें तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलना करना है, हमें तो आखिरत में। बोलता बोले भाई एक बात बताऊं, आपने जब मुझे सलाम किया ना, मैं आपको अभी सारी बातें खोल के बता रहा हूँ, जब तो आपको हाँ, मैंने सारी बातें नहीं बताई पूरी से, मैंने आपको, जब आपके पास भी वक्त नहीं था, जब मैंने आपको कॉल हाँ, किया था, मिले थे आप, जी, जी, तो हाँ, उसने मुझे बोला कि भाई बात बता, आपने जब मुझे सलाम किए ना, तो मैंने आपको देखकर रुक कर सलाम किया, कि मुझे ऐसे लोगों से मैं बचता हूँ। हाँ। अच्छा, एक तो मैंने मुसलमान बोला मुसलमान कि से बच रहा है। हाँ, तो मैंने बोला ऐसा हाँ, क्यों भाई, मैं मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान है, हम तो आपस में ईमान वाले भाई भाई का रिश्ता है। तो बोले कि हाँ, भाई एक बात बताऊं, प्रैक्टिकल जो लॉजिक, मतलब आप मुझे बताओ, आप कैब चलाते हो, कितना महीना कमाते हो? मैं हम्म, बोला कुछ 15-20 हजार रुपया हो जाता है। बोला मैं महीना 3 लाख रुपया कमाता हूँ, हाँ, मैं एक अच्छी जगह पे पोस्ट में काम करता हूँ, वहां पे कंपनी मुझे 3 लाख रुपया सैलरी देती है, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाता है, अच्छी स्टडी लेता है, मेरी बीवी हाँ, एक हाउस वाइफ है, उसकी अच्छी जिंदगी है, उसके लिए मैंने गाड़ी लेके रखी है। अब हाँ। मैं ये सब चीज करूँ कि आपके जैसा कैब ड्राइवर बन के जिंदगी गुजारूं? वाह, वाह, वाह! समझदार तो मैं मोमिन तो था वो। शौक हाँ, तो मैं तो शौक में, ये बोला यार, ये मुसलमान मुझे ऐसा बोल रहा है। हाँ, तो बोला कि देखो भाई, ये सब जिंदगी करने के लिए बहुत टाइम है, ये जो जब तुम कर रहे हो ना, इसलिए मैं तुमको देख के तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं ऐसे लोगों से भागता हूँ, क्योंकि वो ये हाँ, लोग क्या करते हैं, सिर्फ लड्डू दिखाते हैं और बाद में भाग हाँ, जाते हैं, और उसमें हाँ। अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और अच्छी सही, खासी सही। लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, हमने देखा हम्म, है।